हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं आपके करंट अफेयर एमसीक्यूज जो रिलेटेड हैं इंश्योरेंस अवेयरनेस से। और लास्ट 6 मंथ और इवन 6 मंथ से भी ज़्यादा के यहाँ पे मैंने एमसीक्यूज आपके जो हैं कवर किए हुए हैं फॉर योर NICL असिस्टेंट एंड UIIC AO के लिए। तो जल्दी से आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप टेलीग्राम का लिंक जो है क्लिक करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से सारे ही PDFs आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च 4 न्यू इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स टू ऑफर टर्म इंश्योरेंस प्लान एंड टू कवर लोन लाइबिलिटीज। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है, इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, जिन्होंने 4 नए इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है to offer term insurance plan and to cover loan liability। तो it was launched by the LIC, Life Insurance Corporation of India ने इसे लॉन्च किया है। अब ये प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? इट इज युवा टर्म, डिजी टर्म, युवा क्रेडिट लाइफ एंड डिजी क्रेडिट लाइफ। ठीक है, क्लियर है? 4 प्रोडक्ट्स हैं। अब इसके फीचर्स की बात करें तो सम एश्योर्ड इसमें आपका है 50 लाख से 5 करोड़ तक का। ठीक है, मिनिमम आपकी जो एंट्री एज है इट इज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम है 45 ईयर्स। मेच्योरिटी एज आपकी LIC युवा टर्म एंड डिजी टर्म के लिए 33 ईयर्स टू 75 ईयर्स है, वेयर एज मेच्योरिटी एज जो आपकी है ये 23 से आपकी जो है 75 ईयर्स तक रहेगी इन केस ऑफ LIC's युवा क्रेडिट लाइफ, डिजी क्रेडिट लाइफ। फाइन। नाउ आप स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो LIC के MD and CEO करंटली हैं सिद्धार्थ मोहंते, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है एंड इट इज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1956। फाइन। नेक्स्ट है, which among the following life insurance company has launched a comprehensive women's health insurance plan जिसका नाम है हेल्थ पावर। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है, इस कंपनी ने यहाँ पे एक प्लान लॉन्च किया है जो स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है विमेंस के लिए, इसका नाम है हेल्थ पावर। तो कभी कभी आपको प्लान का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, करंटली MD and CEO कौन है आपके? फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड के, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के। तो आंसर आपका हो जाएगा MD and CEO है अलोक रुंगता। ठीक है, इसे स्टैब्लिश किया गया था 1831 में और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसके MD and CEO रिसेंटली ही अपॉइंट किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, विच इंश्योरेंस कंपनी पार्टनर्ड विद फोन पे टू ऑफर कस्टमर्स हेल्थ इंश्योरेंस विद अ मंथली एंड एनुअल पेमेंट ऑप्शन। तो इनमें से कौन सा इंश्योरेंस कंपनी है जिसने फोन पे के साथ पार्टनरशिप की है, ठीक है, इनके हेल्थ इंश्योरेंस के लिए? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ आपको नोट करना है, यहाँ पे ये दोनों मिलके बेसिकली प्रोवाइड कर रहे हैं यूजर को स्टार कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी फोन पे की ऐप के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पे कवरेज आपका रहेगा अप टू 1 करोड़ का। ठीक है, स्टार हेल्थ एंड इंश्योरेंस की एलाइड इंश्योरेंस की बात करें, इसके स्टैटिक इन्फॉर्मेशन में MD and CEO कौन है? आनंद रॉय। ठीक है, आनंद रॉय, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द डेटा रिलीज बाय द जर्नल इंश्योरेंस काउंसिल द जर्नल इंश्योरेंस इंडस्ट्री एक्सपीरियंस अ ग्रोथ ऑफ %% इन अ फाइनेंशियल ईयर 2024। तो यहाँ पे GIC जो है जर्नल इंश्योरेंस काउंसिल, इनके डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2024 में कितनी ग्रोथ यहाँ पे जो है देखी गई है जर्नल इंश्योरेंस इंडस्ट्री की? तो ये है आपके 12.78% की। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ अब यहाँ पे एक एक करके बाकी चीजें भी देख लेते हैं। पहला जैसा पॉइंट है आपका प्रीमियम ऑफ जर्नल इंश्योरेंस, ये आपका बढ़ा है कितना परसेंट से? 14.24%, विच इज इक्विवेलेंट टू रुपीज 2.45 ट्रिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2024। ठीक है, नेक्स्ट है, इन मार्च 2024 ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम जो था जर्नल इंश्योरेंस कंपनी का, ये भी आपका इंक्रीज हुआ है 9.64% से। ठीक है, विच इज इक्वल टू योर 21,422.06 करोड़। ठीक है, पब्लिक सेक्टर जर्नल इंश्योरेंस की बात करें तो यहाँ पे इनका ओवरऑल मार्केट शेयर जो है वो कम हुआ है अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर किया जाए, विच इज 31.18%। ठीक है, पहले ही आपका फाइनेंशियल ईयर 2023 में था 32.27% का। ठीक है, वहीं पे प्राइवेट इंश्योरेंस की बात की जाए तो इनका मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ है 53.52% से। क्लियर है? नाउ GIC की इंफॉर्मेशन देखते हैं तो इसके चेयरमैन है तपन सेंगल, हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और टैगलाइन क्या है? टुगेदर वी सर्व। ठीक है, नाउ बाकी पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे ग्रॉस प्रीमियम ऑफ 25 नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज
it was also increased. It was grew by about 14% in financial year 2024. ठीक है, वहीं पे स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरर की बात करें तो ये भी आपका इंक्रीज हुआ है 26% से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आते हैं पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस पे। तो इनकी ग्रोथ भी यहाँ पे 8.99% देखने को मिली है हमें। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो इनका भी इंक्रीज देखने को मिला है 17.53% का। ठीक है, वेयर एज न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी इन्होंने रजिस्टर किया है 7.4% का ग्रोथ। ठीक है, और जो लीडिंग प्राइवेट सेक्टर प्लेयर हैं आपके जैसे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस एंड बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस, इनका भी ग्रोथ यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। जैसे आईसीआईसीआई का देखने को मिला है 17.84% का और बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस का देखने को मिला है 33.49% का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आ जाता है आपका HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस। इनका प्रीमियम जो है ये बढ़ा है 11.61% से। ठीक है, वहीं पे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, इसका भी आपका जो ग्रोथ है ये हमें इंक्रीज देखने को मिला है, इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है 12.51% की। ठीक है, इन फाइनेंशियल ईयर 2024। क्लियर है? नेक्स्ट है द नेम द जनरल इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज पार्टनर्ड विद पॉलिसी बाजार टू ऑफर इट्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑन पॉलिसी बाजार प्लेटफॉर्म। तो इनमें से कौन सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसने यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है पॉलिसी बाजार के साथ, ताकि इनके जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैं वो पॉलिसी बाजार प्लेटफॉर्म पे विजिबल हो और वहां से लोग इसे खरीद पाएं। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, इन दोनों का टाइप हुआ है। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखिए तो पॉलिसी बाजार के प्रेसिडेंट एंड सीईओ कौन है, इनका नाम है सरबीर सिंह। ठीक है, सरबीर सिंह, गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है और 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी। नाउ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो एमडी एंड सीईओ इसके हैं संजीव राधेश्याम मंत्री या संजीव आर मंत्री भी आप बोल सकते हो। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका है मुंबई महाराष्ट्र में। इसकी टैगलाइन है निभाए वादे और it was founded in 2001. Now next question है which life insurance company has joined hands with a Peerless Financial Product Distribution Limited for distribution of the life insurance products to its customer। तो ये कंपनी का नाम है आपका HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इस कंपनी ने पीयरलेस फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कोलैबोरेशन किया है या पार्टनरशिप की है। ठीक है, अब यहाँ पे इस पार्टनरशिप के थ्रू जो टियर 2 टियर 3 सिटीज हैं वहां पे ये अपनी रीच बढ़ाएगी HDFC लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, अक्रॉस 42 लोकेशन ऑफ अ पीयरलेस फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड। क्लियर है? नाउ HDFC लाइफ की बात करें, इसके एमडी एंड सीईओ है विभा बदलकर है। इसकी टैगलाइन क्या है, इट इज सर उठा के जियो, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो, एमडी एंड सीईओ है जो HDFC लाइफ की। क्लियर है? नेक्स्ट है नेम द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट एडिशन ऑफ आइडिएशन एक्स टू इंस्पायर इंश्योरेंस इनोवेशन अमंग्स यंग माइंड्स। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने इंट्रोड्यूस किया है पहला एडिशन आइडिएशन एक्स का? ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय दी SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ अब यहाँ पे जो ये आपका प्लेटफॉर्म है इसका मेन एम क्या है कि ये एनकरेज करेगा और एंगेज करेगा यंग एस्पिरेंट माइंड को फ्रॉम द बी स्कूल अक्रॉस द कंट्री टू कम अप विद न्यू आइडियाज। तो जो न्यू आइडियाज इनके होंगे, जो सोल्यूशंस होंगे रिलेटेड टू योर इंश्योरेंस, तो ये इसे इंप्लीमेंट भी करेंगे, जो अच्छे सोल्यूशंस यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, नाउ SBI लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो एमडी एंड सीईओ इसके कौन है, अमित छिंगरन। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और टैगलाइन क्या है, अपने लिए अपनों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है रिसेंटली इन अप्रैल कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पार्टनर्ड विद विच स्मॉल फाइनेंस बैंक टू ऑफर अ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स ऑफ अ बैंक। ठीक है, अब यहाँ पे कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है? तो आंसर इज इट इज जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ई। अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखिए तो एमडी एंड सीईओ है इसके अजय कनवाल। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। टैगलाइन क्या है, लिखो अपनी कहानी। फाइन। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इसके एमडी एंड सीईओ कौन है, महेश बालासुब्रमण्यम। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। क्लियर है? नेक्स्ट है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज सेलिब्रेटेड इट्स सिल्वर जुबली 25 ईयर्स इसने कंप्लीट किए हैं ऑन 19 अप्रैल 2024। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है ये? इट इज IRDAI। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? IRDAI। ठीक है, जिसकी शुरुआत आपकी जो है 2000 में की गई थी, 19 अप्रैल 2000 में। ठीक है, इट वॉज फॉर्म्ड एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द IRDAI Act 1999 and was incorporated on the 19th April 2000। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि जो IRDAI है ये कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी? ठीक है, तो ये आपकी कमेटी थी मल्होत्रा कमेटी। इट वॉज योर
मल्होत्रा कमेटी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और इसके हेड कौन थे? इनका नाम है RN मल्होत्रा। क्या नाम था? RN मल्होत्रा, जो फॉर्मर आपके गवर्नर रह चुके थे, फॉर्मर गवर्नर थे आपके RBI के। ठीक है, ये इस कमेटी के चेयरमैन थे, जिन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की थी उस पे बेस्ड आपका जो है उसके बाद जो है IRDAI का फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है, अब इसके बारे में और डिटेल आपको देखनी है तो आई बटन पे मैंने वीडियो का लिंक ऐड किया है, यहाँ पे आप इसको प्रेस करके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब IRDAI की बात करें स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की, तो इसके चेयरमैन कौन है करंटली? देवाशीष पांडा। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है हैदराबाद, तेलंगाना में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी रीब्रांडेड इटसेल्फ एज अ बंधन लाइफ। ठीक है, तो इनमें से कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसने अपना नाम बदल के बंधन लाइफ रख लिया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एगॉन लाइफ इंश्योरेंस ने। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी टैगलाइन क्या हो गई है? यहाँ पे एक तो इन्होंने लोगो चेंज किया है, ये आप देख सकते हो, एगॉन लाइफ से ये बंधन लाइफ हो गया है। ठीक है, इसकी टैगलाइन क्या हो गई है? भारत की उड़ान बंधन से। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे जो बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड है, इन्होंने एक्विजिशन कंप्लीट कर लिया था एगॉन लाइफ इंश्योरेंस का इन February 2024। ठीक है, अब आप सोचोगे बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड क्या है? ये बेसिकली बंधन बैंक के प्रमोटर हैं। ठीक है, जिन्होंने इसे मतलब एगॉन लाइफ इंश्योरेंस का नाम भी चेंज किया है बंधन लाइफ। ठीक है, ना बंधन लाइफ की बात करें तो इसके MD and CEO कौन है? इनका नाम है सतीश्वर बालाकृष्णन। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द IRDAI हैज अपॉइंटेड KKM मिस्त्री एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ डैश कंपनी। तो ये आपके चेयरमैन बनाए गए हैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस के। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर E। और इनसे पहले इस पोस्ट पे कौन थे? इनका नाम है दीपक परेख। ठीक है, क्या नाम है? दीपक परेख। ठीक है, इन्होंने बेसिकली रिजाइन दे दिया था, उसके बाद KKM मिस्त्री को जो है अपॉइंट किया गया है यहाँ पे। ठीक है, नाउ KKM मिस्त्री जो है इनको नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पे भी जो है अपॉइंट किया गया है। साथ में ही जो अपॉइंटमेंट कमेटी है, इन्होंने जो वेंकटरमन श्रीनिवासन है, इनको एडिशनल चार्ज दिया है। ठीक है, एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया है HDFC लाइफ का, और इनका टेन्योर 5 साल का रहेगा आपका। ठीक है, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो MD and CEO कौन है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के? विभा बदलकर। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, से 2000 में स्टैब्लिश किया गया था, 2000 में, एंड टैगलाइन है सर उठा के जियो। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द स्मॉल फाइनेंस बैंक दैट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ सूट ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग बैंकिंग इंडस्ट्रीज फर्स्ट ATM इंश्योरेंस। तो ये आपका पहला बैंक बना है जिसने बेसिकली लॉन्च किया है फर्स्ट ATM इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये आपका कौन सा बैंक है? इट इज अ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, इसी के साथ AU स्मॉल फाइनेंस ने जो है पेटेंट करवा लिया है इस चीज को। ठीक है, नाउ अब इसके साथ इस सूट में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व थी? जैसे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है नोमो क्रेडिट कार्ड। ठीक है, ये फर्स्ट सिक्योर क्रेडिट कार्ड है जिसे बैक्ड बाय द फिक्स डिपॉजिट, जिसे कोलैबोरेशन वीजा के कोलैबोरेशन में जो है बनाया गया है, डेवलप किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अब इन्होंने AU स्पॉन्ट रुपे क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया था, जो NPCI के कोलैबोरेशन से डेवलप किया गया है। साथ में ही अभी हमने बात की ATM इंश्योरेंस की, तो इन्होंने ATM इंश्योरेंस यहाँ पे लॉन्च किया था फॉर द कन्वीनियंस ऑफ कस्टमर्स टू बाय इंश्योरेंस थ्रू द AU स्मॉल फाइनेंस ATMs विद देयर डेबिट कार्ड्स। ठीक है, साथ में इन्होंने लॉन्च किया था AU 0101 बिजनेस ऐप एंड AU 0101 वर्जन 2.0। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, MD and CEO उसके हैं संजय अग्रवाल। हेडक्वार्टर है जयपुर राजस्थान में। ठीक है, एज अ NBFC इसने स्टार्ट किया था 1996 में, बट एज अ स्मॉल फाइनेंस ये ऑपरेट हुआ था 2017 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली द IRDAI दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अनाउंस्ड फाइनल रूल्स ऑन सरेंडर वैल्यू फॉर ट्रेडिशनल एंडोमेंट पॉलिसीज इफेक्टिव फ्रॉम 1 April 2024. The surrender value is expected to remain same or lower if policies are surrendered within the initial dash year. तो इनिशियली कितने ईयर्स में जो आपकी यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो सरेंडर वैल्यू है वो सेम रहेगी या कम हो जाएगी। ठीक है, अगर पॉलिसी सरेंडर की गई है विद इन दी इनिशियल 3 ईयर्स। ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर इनिशियल 3 ईयर्स में पॉलिसी सरेंडर की गई तो उसमें जो आपकी सरेंडर वैल्यू है वो सेम रहेगी या लोअर हो सकती है। ठीक है, अब सरेंडर वैल्यू परसेंटेज यहाँ पे प्रोवाइड की गई है IRDAI के थ्रू। इससे पहले आपको ये नोट करना है जो फर्स्ट ईयर होता है, फर्स्ट ईयर में अगर आप सरेंडर करते हो पॉलिसी को, इन दैट केस आपका कोई सरेंडर अमाउंट नहीं मिलता है। ठीक है, सेकेंड ईयर में ये आपका रहेगा लगभग 30% ऑफ अ टोटल प्रीमियम पेड इफ द सरेंडर वैल्यू इज सरेंडर्ड
पॉलिसी सरेंडर ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। ठीक है, नेक्स्ट है 35% रहेगा इन द थर्ड ईयर, फोर्थ एंड सेवेंथ ईयर में ये रहेगा 50%, और लास्ट 2 ईयर्स में अगर आप करते हो, जैसे पॉलिसी 10 साल की है तो लास्ट के आप 2 साल पूरे होने वाले हैं उससे पहले अगर यहाँ पे सरेंडर कर लेते हो तो 90% आपको यहाँ पे अमाउंट दिया जाएगा ऑफ अ टोटल प्रीमियम्स पेड। ठीक है, ये क्लियर है। नाउ IRDAI के बारे में स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखिए तो चेयरमैन इसके हैं देवशीष पांडा। हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? हैदराबाद तेलंगाना में, और 1999 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज which insurance company has launched Travel Card Plus, a comprehensive travel insurance product aimed at redefining complete coverage for traveler। ठीक है, तो ये इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है जिसने ट्रैवल कार्ड प्लस जो आपका प्लान है इसे लॉन्च किया है? ठीक है, इसे लॉन्च किया था आपका टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस ने। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ यहाँ पे जो कस्टमर है इनको 3 एड ऑन बंडल्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से बंडल हैं? एक तो है क्रूज बंडल, एक है ट्रैवल प्लस बंडल, ठीक है, दूसरा है एक्सीडेंट बंडल। तो ये 3 इनके नीड के अकॉर्डिंग ये बंडल्स प्रोवाइड किए गए हैं, एड ऑन बंडल्स। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं ट्रैवल कार्ड प्लस। इसके अंदर क्या आपको प्रोवाइड किया जा रहा है? अगर आपका पर्सनल पैकेज गुम हो जाता है तो वो इसमें कवर किया गया है। ठीक है, कंपनसेट ट्रैवल स्टे, accommodation extension, upgrade to business class, personal accident in India and instant gratification for flights delays और cancellation। तो ये सारी चीजें इसमें जो है आपके इंक्लूड की गई हैं। ठीक है, नाउ की फीचर्स की बात करें तो एनुअल मल्टी ट्रिप कवर ये प्रोवाइड कर रहे हैं अप टू 180 डेज का पर ट्रिप ड्यूरेशन। ठीक है, सिंगल ट्रिप ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है विद अ पॉलिसी ड्यूरेशन ऑफ अप टू 365 डेज। नॉन मेडिकल कवरेज प्लान फॉर स्टूडेंट्स और शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रैवलर्स। ठीक है, सेपरेट प्लान फॉर शेंगन जियोस्कोप, जहाँ पे आपकी जो है 29 यूरोपियन कंट्रीज की इसमें इंक्लूड की जाती हैं, और यहाँ पे आप बॉर्डर बेसिकली आराम से घूम सकते हो बिना बॉर्डर के, मतलब जैसे होता है ना बॉर्डर्स पे चेकिंग वगैरह होती है तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होती, तो आप आराम से फ्रीली यहाँ पे घूम सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सेपरेट प्लान लॉन्च किया गया है आपका शेंगन जियोस्कोप के लिए। ठीक है, शेंगन एरिया के लिए। नाउ नेक्स्ट है न्यू एज कवर इंक्लूड्स पैंडेमिक कवरेज एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो ये सारी चीजें इसमें शामिल की गई हैं। क्लियर है। नाउ टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो इसके करंट चेयरमैन है सौरभ अग्रवाल, MD एंड CEO है नीलेश गर्ग, हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, और 22 जनवरी 2001 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ अ ऋषभ गांधी एज इट्स न्यू MD एंड CEO फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। तो इनमें से कौन सी आपकी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने ऋषभ गांधी को अपॉइंट किया है इनके नए MD एंड CEO आने वाले 5 सालों के लिए? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, कौन सी कंपनी है? इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। और ऋषभ गांधी जी का आपका जो टेन्योर है वो 1 जुलाई 2024 से स्टार्ट होगा, और ये सक्सीड करेंगे करंट सर्विंग MD एंड CEO जिनका नाम है RM विशाखा। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो ऋषभ गांधी जी की। नेक्स्ट है द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI अप्रूव द एक्विजिशन ऑफ रिलायंस कैपिटल बाय डैश। तो इन मंथ ऑफ फरवरी IRDAI ने अप्रूवल दिया है एक्विजिशन करने के लिए रिलायंस कैपिटल में, बाय विच कंपनी? इस कंपनी का नाम है इंडसन इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड। ठीक है, आंसर आपका है ऑप्शन नंबर E। और यह इस एक्विजिशन में इंक्लूड किया गया है कि जो आपका रिलायंस जनरल इंश्योरेंस है और रिलायंस निपॉन लाइफ इंश्योरेंस है, इन दोनों को ही यहाँ पे टेक ओवर करेगी ये कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट है एज पर द एशियन डेवलपमेंट बैंक एजिंग वेल इन एशिया एशियन डेवलपमेंट policy report, which among the following country has the lowest health insurance coverage among older people standing at only 21%? तो सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री में जो है सबसे लोएस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज देखा गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज़ इंडिया। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर D। नाउ जो साउथ कोरिया एंड थाईलैंड है इन्होंने ऑलरेडी अचीव कर लिया है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, तो ये ध्यान में रखना है। इसके साथ और क्या चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई थी इस रिपोर्ट में? द एजिंग पॉपुलेशन इन एशिया एंड पैसिफिक, ये आपकी लगभग डबल हो जाएगी। ठीक है, नियरली डबल हो जाएगी 2050 तक टू 1.2 बिलियन, और 25.2% ऑफ द रीजनल पॉपुलेशन फ्रॉम 13.5% इन 2022। इसके अलावा यहाँ पे क्या बताया गया है, जो न्यू फाइनेंशियल प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है इट शोज द शेयर ऑफ फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड नियर ओल्ड पीपल आर हाई। ये 86% देखा गया है जापान में एंड 73% देखा गया इंडिया में, वेयर एज ये आपका लोअर
था चाइना साउथ कोरिया में, ठीक है। चाइना में कितना था 64% एंड साउथ कोरिया में 58% देखा गया है। वेयरएज इन इंडिया, चाइना एंड साउथ कोरिया 80 to 90% ऑफ रिटायरमेंट फाइनेंसेस कम फ्रॉम द प्राइवेट इनकम्स एंड असेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है द रिपोर्ट नोट्स दैट फ्रॉम 2022 टू 2050 जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है एट एज 60 इट इज फोरकास्टेड टू इंक्रीज बाय 3.7 ईयर्स फॉर वुमेन एंड 4.1 ईयर ये आपके इंक्रीज होगी मेंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है ओल्डर वुमेन इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू सी highest life expectancy increase 6.4 years which is followed by Kazakhstan, Georgia, Hong Kong, China at a 4.6 years, ठीक है। अगर हम ओल्डर मैन की बात करें तो अर्मेनिया जो है इसने टॉप किया है। अर्मेनिया विल टॉप एट दी 6.1 ईयर्स फॉलोड बाय दी इंडिया एंड जॉर्जिया, ठीक है। इंडिया में 5.7% है और जॉर्जिया में 5.2 ईयर्स है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है जो एवरेज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है फॉर द पीपल एज 65 एंड ओवर वॉज 32.0% फॉर मेन एंड 15.2% फॉर वुमेन, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज इंट्रोड्यूस प्रॉमिस फॉर ग्रोथ अ न्यू यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जिसने इंट्रोड्यूस किया है, जिसने लॉन्च किया है प्रॉमिस फॉर ग्रोथ यूलिप प्लान। तो इसे लॉन्च किया है कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। नाउ अब इस प्रोडक्ट के यहाँ पे 3 प्लान ऑप्शन है, ठीक है। प्रॉमिस फॉर वेल्थ, प्रॉमिस फॉर केयर, प्रॉमिस फॉर लाइफ, ठीक है। तो ये 3 आपके प्लान्स हैं, प्लान ऑप्शंस यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। नाउ अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है ये बेसिकली जॉइंट वेंचर है आपका कैनरा बैंक, HSBC इंश्योरेंस एंड PNB का, ठीक है। कितना परसेंट है 51% फॉर कैनरा बैंक, HSBC इंश्योरेंस के पास आपका 26% है एंड PNB के पास ये 23% है, फाइन। नाउ MD एंड CEO की बात करें तो करंट MD एंड CEO है इस ऑर्गेनाइजेशन के अनुज माथुर, ठीक है। हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है एंड इसे 2008 में एस्टैब्लिश किया गया था, फाइन। Now next question is name the insurance company that has launched its first ULIP plan with a focus on value based distributor payout। तो इस प्लान को लॉन्च किया है ICC प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने। तो आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी और इस प्लान का नाम है ICC प्रू प्लैटिनम। क्या नाम है ICC प्रू प्लैटिनम, फाइन। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो MD एंड CEO है आपके ICC प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के अनूप बागची, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में एंड इसे 2000 में जो है एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है नेम द जनरल इंश्योरेंस कंपनी दैट बिकम्स द फर्स्ट प्राइवेट इंश्योरर इन इंडिया टू ऑफर अ सैटेलाइट इंश्योरेंस कवर। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने जो है जो पहली कंपनी बनी है जिसने ऑफर किया है सैटेलाइट इंश्योरेंस कवर। तो आंसर हो जाएगा इट इज टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस। कौन सी कंपनी है टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नोट करना है जो ये आपका कवर है, ठीक है, इसका नाम क्या है सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस, ठीक है। अब ये यहाँ पे फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है टू मीट द नीड्स ऑफ सैटेलाइट मैन्युफैक्चर एंड ऑपरेटर्स इन अ इंडियन स्पेस सेक्टर, ठीक है। नाउ अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस जो है ये आपका ज्वाइंट वेंचर है टाटा ग्रुप और अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप का, ठीक है। MD एंड CEO कौन है, इनका नाम है नीलेश गर्ग, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसे 2001 में एस्टैब्लिश किया गया था एंड इसकी टैगलाइन है विद यू ऑलवेज, ठीक है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंश्योरेंस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म जिसका नाम है बीमा सेंट्रल टू ट्रांसफॉर्म कस्टमर एक्सपीरियंस विद अ इनोवेशन। तो यहाँ पे कस्टमर के एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए इन्होंने जो है लॉन्च किया है इंडिया का पहला इंश्योरेंस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब ये कौन सी कंपनी है, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज योर SBI जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नाउ SBI ने कोलैबोरेटेड किया है बीमा सेंट्रल के साथ। बीमा सेंट्रल को डेवलप किसने किया है, ये है आपका CAMS इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड, ठीक है। अब जो प्लेटफॉर्म है इससे क्या होगा कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो एनहांस होगा, ठीक है, उससे मदद मिलेगी कन्वीनियंटली वो सारी चीजें इनके पोर्टल के थ्रू इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू मैनेज कर पाएगा, ठीक है। नाउ CAMS इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विसेज के CEO कौन है, इनका नाम है विवेक बेंगानी, हेडक्वार्टर लोकेटेड है चेन्नई तमिलनाडु में और इसे 2011 में एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। SBI जनरल इंश्योरेंस की बात करें इसके करंट MD एंड CEO है किशोर कुमार पुरुदासु, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। टैगलाइन क्या है सुरक्षा और भरोसा दोनों, ठीक है। एस्टैब्लिश कब किया गया था 2009 में, फाइन।
नेक्स्ट है नेम द जनरल इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज पार्टनर्ड विद Aurum firm to provide insurance coverage to Aurum customers for their valuables. तो इनमें से कौन सी आपकी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने पार्टनरशिप की है Aurum firm के साथ? ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस. ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, ये कंप्लीट इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करेंगे अप टू 25 लाख तक का. ठीक है. Next है, which among the following life insurance company has received the approval from SEBI for additional 3 years to meet minimum public shareholding norms? तो इनमें से कौन सी आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसे सेबी का अप्रूवल मिला है एडिशनल 3 years के लिए टू मीट दी मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म? ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को. ठीक है, आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी. अब यहाँ पे सेबी ने 3 साल के लिए जो ग्रांट दिया है, इसमें LIC को अचीव करना है 10% पब्लिक शेयर होल्डिंग. ठीक है, अंडर सेबी रूल. ठीक है, जो आपका है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रूल्स 1957 के तहत. ठीक है, नाउ इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, जो रिवाइज टाइमलाइन है उसके अकॉर्डिंग LIC को अचीव करना है ये टारगेट बिफोर 16 मई 2027. ठीक है, इसके अलावा अगर नॉर्म्स की बात करें सेबी के, तो इनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये मैंडेटरी किया गया है कि जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनको 25% पब्लिक फ्लोट जो है वो मेंटेन करना है, और जो न्यूली लिस्टेड कंपनीज हैं उनको यहाँ पे सेबी ने ग्रांट दिया है 3 ईयर का. ठीक है, 3 साल का यहाँ पे टाइम इनको दिया है. फाइन. इसके अलावा कंपनीज हैविंग ओवर 1 ट्रिलियन रुपीज 1 trillion of market capitalization post issue is required to achieve 25% of minimum public shareholding within 5 years. तो ये नॉर्म्स सेबी के हैं. ठीक है, इसी के चलते ही LIC को यहाँ पे जो है एडिशनल 3 years का टाइम दिया गया है. फाइन. नाउ LIC की बात करें तो इसके चेयरपर्सन कौन है करंटली, इनका नाम है सिद्धार्थ मोहंते. हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसे 1956 में पब्लिश किया गया था. ठीक है. Next है, which among the following insurance company has signed an MOU with the CSCE Governance Services India Limited to widen संपूर्ण पशुधन कवच अक्रॉस रूरल इंडिया? तो इनमें से कौन सा आपका इंश्योरेंस कंपनी है जिसने MOU साइन किया है CSCE गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ, इनके जो कैटल इंश्योरेंस जो आपका कैटल इंश्योरेंस प्रोडक्ट है उसको वाइडन करने के लिए. ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया. ठीक है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज रिसीव्ड द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम IRDAI टू सेल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एज अ कॉर्पोरेट एजेंट. तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिन्हें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया गया है फ्रॉम द IRDAI? तो आंसर हियर इज महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज. ठीक है, नाउ जो ये रजिस्ट्रेशन है इनका, ये वैलिड है आपका 21 मई 2024 से स्टार्ट हुआ था एंड इट विल बी वैलिड टिल 20th May 2027. ठीक है. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी रिसेंटली इन May हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ अ सोनिक आइडेंटिटी द साउंड ऑफ फ्रीडम? तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिन्होंने अनाउंस किया है इनका द साउंड ऑफ फ्रीडम? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड. ठीक है, कौन सी कंपनी है? निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड. इन्होंने यहाँ पे जो है लॉन्च किया है द साउंड ऑफ फ्रीडम, एंड ये इसी के साथ फर्स्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी बन गई है इंडिया में जिसने लॉन्च किया है इसका अपना ब्रांड साउंड. ठीक है, द न्यू म्यूजिकल लोगो ऑफ NIMF मोगोस्केप captures the core values, emotions and persona of a organization. ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन की गई थी. ठीक है, अब निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में. ठीक है, ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में. Now next question है, as per IRDAI's new corporate governance regulation for insurers, how many independent director must be there on the board of insurer? तो यहाँ पे IRDAI ने न्यू कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन लाया है जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि जो है आपके 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो हैं ये जरूरी है, ये मैंडेटरी है ऑन द बोर्ड ऑफ इंश्योरर्स. ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी. नाउ इन्होंने ये रेगुलेशन इशू किए थे थ्रू द मास्टर सर्कुलर which become effective upon the issuance. However, insurers are given time up to 13 June 2024 to ensure compliance with its provisions. ठीक है. Now next point क्या बोल रहा है? This master circular will be applicable to all insurers except
फॉरेन कंपनीज जो एंगेज है आपकी री इंश्योरेंस बिजनेस में, ठीक है, इन पे फॉलो नहीं होगा, बाकी इंश्योरेंस पे ये फॉलो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सारे जो की हाइलाइट्स हैं वो मेंशन किए हुए हैं इस रेगुलेशन से रिलेटेड, जैसे इट विल बी मैंडेटरी फॉर इंश्योरेंस कंपनीज टू सीक अ प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड फ्रॉम देयर बोर्ड चेयरपर्सन अपॉइंटमेंट्स विद इमीडिएट इफेक्ट। नेक्स्ट है एग्जिस्टिंग चेयरपर्सन्स हैव बीन गिवन टाइम टिल until 31st March 2026 or the end of their current terms, जो भी आपका पहले होगा, ठीक है। नेक्स्ट है insurers is now mandated to ensure an optimum composition of independent directors and non-executive directors in a board of directors subject to minimum of 3 independent directors, ठीक है। बोर्ड ऑफ मीटिंग्स जो है ये भी आपके कंडक्ट होंगी ओनली व्हेन द क्वोरम इज मेंटेन, दैट इज 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अ बोर्ड और 3 डायरेक्टर्स, जो भी आपका हायर होगा, ठीक है। देयर शैल बी एटलीस्ट 1 विमेन डायरेक्टर ऑन अ बोर्ड ऑफ एवरी इंश्योरेंस कंपनी। तो ये चीजें ध्यान में आपको रखनी है, ये इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन बन सकता है कि एक विमेन डायरेक्टर यहाँ पे होनी ही चाहिए आपकी, ठीक है, एज रिक्वायर्ड अंडर द सेक्शन 149 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। नाउ इंश्योरेंस शैल पुट इन प्लेस whistleblowing policy where employees would be able to raise their concern at the company internal forum regarding their possible irregularities, governance, financial reporting among the others, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, the Ministry of Health and Family Welfare is set to launch a new national portal NHCX, which is National Health Claim Exchange, to simplify health insurance claim. The portal is developed by which among the following organization? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बोला है कि ये लॉन्च करने वाले हैं NHCX प्लेटफॉर्म को, ठीक है। अब ये प्लेटफॉर्म डेवलप किसने किया है? तो इसे डेवलप किया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने, ठीक है, NHA से डेवलप किया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ जो पोर्टल है इसे लॉन्च किया जाएगा नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में, एंड जो पोर्टल है इट हैज बीन डेवलप्ड एज अ पार्ट ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM, ठीक है। जो ये पोर्टल है ये बेसिकली एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म रहेगा बिटवीन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, हॉस्पिटल्स, इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स, एंड ये फैसिलिटेट करेगा इजियर एंड फास्टर हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट है IRDAI ने एडवाइस किया है सारे इंश्योरर्स को, इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली एंड सर्विस प्रोवाइडर्स टू इंटीग्रेट विद नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज प्लेटफॉर्म NHCX के साथ इनको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। साथ में ही गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स टू इंटीग्रेट अराउंड 50 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, 200 to 250 हॉस्पिटल्स अक्रॉस द कंट्री विद दिस प्लेटफॉर्म NHCX प्लेटफॉर्म, ठीक है। नाउ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की बात करें तो इसके CEO हैं दीप्ति गौर मुखर्जी, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, क्लियर है। Now next है, recently in May the ICICI Lombard General Insurance has announced the bank assurance corporate agency partnership with which small finance bank? तो इनमें से कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसके साथ बैंक अश्योरेंस टाइप किया है ICICI Lombard General Insurance ने? तो ये आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD and CEO कौन है? इनका नाम है सर्वजीत सिंह शर्मा, ठीक है। हेडक्वार्टर लोकेटेड है जालंधर पंजाब में, एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था 2016 में, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द प्राइवेट बैंक that has announced a bank assurance partnership with Tata AIA Life Insurance Company Limited। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसके साथ यहाँ पे बैंक अश्योरेंस टाइप हुआ है? तो आंसर इट इज फेडरल बैंक, ठीक है। कौन सा प्राइवेट बैंक है? इट इज अ फेडरल बैंक, ठीक है। नेक्स्ट है, द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज इट्स stake to -% in a agrochemical firm PI Industries Limited। तो LIC ने अपना जो स्टेक है वो इंक्रीज कर दिया है अप टू 5%, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और पहले इनके स्टेक्स कितने थे? 4.95% थे, ठीक है। Now next question है, the which general insurance company recently entered a bank assurance partnership with Axis Bank to provide a comprehensive insurance product suite to bank's customer? तो इनमें से कौन सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसने बैंक अश्योरेंस टाइप किया है आपके एक्सिस बैंक के साथ? तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ई। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के MD and CEO कौन है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जून द एडलविस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हैज बीन रीब्रांडेड एज एडलविस लाइफ इंश्योरेंस। व्हाट इज द ब्रांड पोजीशनिंग ऑफ एडलविस लाइफ इंश्योरेंस? तो इसके ब्रांड पोजीशनिंग जो है वो चेंज नहीं की गई है, ठीक है। नाम चेंज किया गया है, इसका लोगो चेंज हुआ है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका है, इसके ब्रांड पोजीशनिंग है जिंदगी अनलिमिटेड, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ एडलविस लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इसे 2011 में जो है स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है,
एंड MD एंड CEO के हैं सुमित राय। ठीक है, यहाँ पे आप इनका ओल्ड लोगो और न्यू लोगो देख सकते हो। नेक्स्ट है, which general insurance company has recently in June collaborated with Maruti Suzuki Insurance Broking Private Limited to spread insurance awareness in आंध्र प्रदेश। तो इनमें से कौन सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने कोलैबोरेशन किया था मारुति सुजुकी के साथ, ठीक है, ताकि ये इंश्योरेंस अवेयरनेस फैला सके अमंग दी पीपल्स, ठीक है, इन दी आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, अंडर द बैनर ऑफ इंश्योर टुडे फॉर अ सेफ टुमारो, जो इनका इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव में इन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे बेसिकली रखे हैं, जैसे फ्री व्हीकल चेकअप, ठीक है, ऐसे ही आइडेंटिफाइंग दी इंश्योरिंग अनइंश्योर्ड व्हीकल्स, एजुकेट करना लोगों को, पब्लिक को एजुकेट करना अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने इंक्लूड की हैं इस इनिशिएटिव के अंडर। ठीक है, इससे ये जागरूकता फैला रहे हैं लोगों में, और इससे फायदा क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जनरल इंश्योरेंस कराएंगे। ठीक है, नाउ यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो ये आपका जॉइंट वेंचर है इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, कर्नाटका बैंक, डाबर इन्वेस्टमेंट एंड सोम्पो जापान इंश्योरेंस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जून RBI has approved Zurich Insurance Company to acquire 70% of stake in Dash Company। तो जो Zurich Insurance Company है, इसको अप्रूवल मिला है कि ये एक्वायर कर सकती है 70% स्टेक इन कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, और ये अप्रूवल दिया गया है बाय द RBI। ठीक है, आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। अब कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के जो आपके MD एंड CEO है, इनका नाम है सुरेश अग्रवाल, हेडक्वार्टर है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट इज the board of directors of which bank has approved selling of 10% of its stake in a Canara HSBC Life Insurance Company Limited through an initial public offering। ठीक है, IPO के थ्रू यहाँ पे ये सेल कर सकते हैं 10% of its stake in Canara HSBC Life Insurance Company। ठीक है, अब ये आपके कौन सा बैंक है, तो आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो ये 2008 में स्टैब्लिश हुई थी। MD एंड CEO करंटली है अनुज माथुर, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, शेयर होल्डर्स प्रमोटर्स की बात करें तो ये आपके हैं कैनरा बैंक 51% एंड HSBC 26%, वेरस शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर जो हैं ये आपके हैं पंजाब नेशनल बैंक और 23% स्टेक इसके हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा आपको नोट करना है, इन मंथ ऑफ में ये न्यूज़ भी आई थी कि कैनरा बैंक ने डाइल्यूट करने हैं। ठीक है, ये डाइल्यूट करेगा अपने 14.50% स्टेक इन कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस वाया IPO। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू MD एंड CEO ऑफ अ PNB MetLife इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। तो रिसेंटली MD एंड CEO बनाए गए हैं PNB MetLife इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के, इनका नाम है समीर बंसल। ठीक है, इनका जो टेन्योर है ये 1 जुलाई 2024 से स्टार्ट होगा और करंटली ही इज सर्विंग एज अ चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर इन दिस कंपनी। ठीक है, साथ में ही नोट करना है, ये रिप्लेस करेंगे आशीष श्रीवास्तव को, जो अपॉइंट किए गए हैं MD फॉर द न्यूयॉर्क बेस्ड MetLife ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज टीम इन इंडिया। ठीक है, और करंटली आशीष श्रीवास्तव जो हैं ये करंटली सर्व कर रहे हैं MD एंड CEO PNB MetLife इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो समीर बंसल जी की। Now next question है, name the personality who assumed the additional charge of a Director General of Employees State Insurance Corporation, that is ESIC। ठीक है, तो ESIC के रिसेंटली डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम क्या है, कमल किशोर सोन। क्या नाम है, कमल किशोर सोन, और ये जो है रिप्लेस करेंगे राजेंद्र कुमार को। ठीक है, नाउ ESIC की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में, और इसे 1952 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जून द IRDAI इन इट्स मास्टर सर्कुलर ऑन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैज मैंडेटेड इंश्योरेंस कंपनीज टू ऑफर अ पॉलिसी लोन फैसिलिटी अक्रॉस ऑल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्रोडक्ट्स इफेक्टिव फ्रॉम डैश टू हेल्प पॉलिसी होल्डर्स टू मीट लिक्विडिटी नीड्स। तो IRDAI ने रिसेंटली मास्टर सर्कुलर यहाँ पे इशू किया है। ठीक है, ऑन अ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैज मैंडेटेड इंश्योरेंस कंपनीज कि वो ऑफर करे पॉलिसी लोन फैसिलिटीज अक्रॉस ऑल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब ये इफेक्टिव कब से होगा, ये इफेक्ट में आएगा आपका 30 सितंबर 2024 से। क्लियर है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पे इस मास्टर सर्कुलर में एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, तो सारे आपके जो नॉन लिंक्ड सेविंग प्रोडक्ट हैं जो ऑफर करते हैं सरेंडर वैल्यू आर एलिजिबल फॉर दिस पॉलिसी लोन्स। ठीक है, साथ में ही एन्युटी प्रोडक्ट्स विद अ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस दैट इज ROP ऑप्शन
कैन ऑल्सो ऑफर अ पॉलिसी लोन्स, वेयरएज जो यूलिप प्रोडक्ट्स हैं आपके, ठीक है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस मैंडेट। ये क्लियर हुआ। बाकी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे, जैसे पॉलिसी होल्डर्स कैन मेक पार्शियल विड्रॉल्स। यहाँ पे पार्शियल विड्रॉल्स पॉलिसी होल्डर कर सकता है आफ्टर 3 years फ्रॉम द पॉलिसी स्टार्ट डेट, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके कुछ स्पेसिफिक एरिया है उसमें भी पार्शियल विड्रॉल्स अलाउ कर दिए हैं, जैसे हायर एजुकेशन, मैरिज, होम परचेज, कंस्ट्रक्शन एंड मेडिकल एक्सपेंसेस, इनमें भी आपको जो है पार्शियल विड्रॉल्स अलाउ कर दिया है। इसके अलावा इंश्योरर्स जो हैं, इंश्योरर्स आर एनकरेज टू ऑफर हायर गारंटीड सरेंडर वैल्यूज देन दी मिनिमम स्पेसिफाइड, ठीक है। नाउ विड्रॉल लिमिट जो है ये सेट कर दी गई है 25% ऑफ द टोटल प्रीमियम्स पेड एंड अलाउड अप टू 3 times ड्यूरिंग दी पॉलिसी टेन्योर, ठीक है। तो पॉलिसी टेन्योर के दौरान आप 3 times जो है विड्रॉल यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। इसकी लिमिट कितनी रखी गई है, 25% रख दी गई है, ठीक है। नाउ प्रोडक्ट इनोवेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी है दे आर ऑल्सो परमिटेड टू इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट विद अ वेरिड प्रीमियम पेमेंट टर्म्स, ठीक है। नाउ इसके अलावा मिनिमम पॉलिसी टर्म जो है वो इंडिविजुअल सेविंग प्रोडक्ट्स के लिए 5 साल है और आपका ग्रुप पॉलिसीज के लिए 1 साल है, ठीक है। नाउ फ्री लुक पीरियड जो है ये एक्सटेंड कर दिया गया है, 15 से 30 दिन का कर दिया गया है, ठीक है। नाउ इंश्योरर्स जो हैं दे मस्ट establish measures to prevent mis-selling and misleading sales practices। तो ये यहाँ पे कंपनीज को बोला गया है कि आपको इसके लिए measures establish करने होंगे अगर कोई मिस-सेलिंग या मिसलीड सेल्स प्रैक्टिसेस यहाँ पे हो रही हैं, ठीक है। इसके अलावा इंश्योरर्स है, इंश्योरर्स फेस अ पेनल्टी ऑफ ₹5,000 पर डे। तो जो आपकी कंपनीज हैं उनको 5,000 पर डे का जो है पेनल्टी लगाया जाएगा फॉर फेलिंग टू इम्प्लीमेंट द इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन अवार्ड्स और अपीलिंग डिसीजन विद इन 30 days। अगर ये चीज़ ये नहीं कर पाते इन दैट केस 5,000 पर डे का पेनल्टी इनको पड़ेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपका न्यूज़ था IRDAI से रिलेटेड कि IRDAI ने इंट्रोड्यूस किया है कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट टू सिंप्लीफाई पॉलिसीज डिटेल्स फॉर बायर्स, ठीक है। अब IRDAI ने यहाँ पे मेजर रिफॉर्म्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए हैं मोटर, हेल्थ एंड होम इंश्योरेंस सेगमेंट के लिए, ठीक है। अब क्या क्या इसमें बोला गया है, in the new set of reforms has introduced a customer information sheet, that is CIS, to provide comprehensive policy details such as scope of coverage, exclusions, warranties, claim settlement processes, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो जो कस्टमर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, दे कैन नाउ चूज इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑफ अ हाफ ईयरली, एनुअल और अ लॉन्गर ड्यूरेशन। तो ये इनके पास ऑप्शन आ जा रहा है अब, ठीक है। क्लेम सेटलमेंट की बात करें तो नो कैंसिलेशन ऑफ अ क्लेम्स ड्यू टू मिस डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। साथ में ओनली एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द क्लेम सेटलमेंट अंडर द न्यू रूल्स। तो पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते थे, अब सिर्फ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स ही यहाँ पे चाहिए होंगे, ठीक है। और उससे आप क्लेम जो है सेटल कर सकते हो या क्लेम आपको मिल जाएगा आराम से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रिटेल कस्टमर्स कैन कैंसिल पॉलिसीज एनी टाइम बाय इन्फॉर्मिंग द इंश्योरर। कभी भी आप पॉलिसी जो है कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। इंश्योरर्स कैन कैंसिल पॉलिसीज ओनली इन केस ऑफ अ फ्रॉड, ठीक है। जो इंश्योरर है वो तभी कैंसिल कर सकता है अगर उसे कोई फ्रॉड का केस दिखता है, ठीक है। नाउ रिफंड्स आर प्रोपोर्शनेट टू द मिनिमम फॉर द टू द प्रीमियम अमाउंट ऑन अ अनएक्सपायर्ड पॉलिसी पीरियड ऑन द कैंसिलेशन, ठीक है। ये तो आराम से समझ आ रहा है। नेक्स्ट है इंश्योरर्स आर मैंडेटेड टू ऑफर पे एज यू ड्राइव एंड पे एज यू गो ऑप्शन टू द कस्टमर्स इन अ मोटर इंश्योरेंस एज प्राइमरी चॉइसेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्राइमरी चॉइसेस देनी पड़ेंगी उनको, ठीक है, पे एज यू ड्राइव और पे एज यू गो। अब होम इंश्योरेंस एनहांसमेंट की बात करें या होम इंश्योरेंस में जो होम ओनर्स हैं दे कैन कस्टमाइज फायर पॉलिसीज विद एन ऑप्शन टू चूज एड-ऑन्स लाइक फ्लड, साइक्लोन और अर्थक्वेक कवरेज अवेलेबल, ठीक है। तो ये आपका एड ऑन पॉलिसी में ऐड किया गया है। नाउ ऑप्शन टू ऑप्ट आउट फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव फायर एंड अलाइड पेरल चॉइसेस पॉलिसीज, तो ये सब आपका यहाँ पे मेंशन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज कोलैबोरेटेड विद महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड टू ऑफर कस्टमाइज्ड लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन टू कस्टमर्स, ठीक है। तो इनमें से कौन से आपका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसने कोलैबोरेशन किया है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ या महिंद्रा फाइनेंस के साथ, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है, क्लियर है।
अब कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एमडी कौन है? इनका नाम है महेश बालासुब्रमण्यन। ठीक है, महिंद्रा फाइनेंस के कौन है एमडी एंड सीईओ? इनका नाम है राहुल प्रेबेलो, और दोनों का ही हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डैश बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अनाउंस ₹1 करोड़ इन इंश्योरेंस कंपनसेशन फॉर एम्प्लॉयज हु डाई इन अ रोड एक्सीडेंट्स। तो कौन सा फर्स्ट स्टेट बना है जिसने अनाउंस किया है 1 करोड़ का इंश्योरेंस कंपनसेशन रोड एक्सीडेंट्स में जो इनके एम्प्लॉयज हैं वो जिनकी डेथ हो गई है, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, ठीक है, उनके लिए। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द कर्नाटका। फाइन। तो रिसेंटली कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो है, इन्होंने डिसबर्स किए हैं 1 करोड़ ईच एज अ एक्सीडेंट इंश्योरेंस रिलीफ कंपनसेशन to the dependents of 4 employees who lost their lives in a line of duty। तो ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following bank has launched a wise wellness investment and savings for elderly senior citizen saving account। तो कौन से बैंक ने इसे लॉन्च किया है? ये आपका कर्नाटका बैंक है। ठीक है, कौन सा बैंक है? कर्नाटका बैंक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। नाउ यहाँ पे जो है कर्नाटका बैंक ने KVL वाइज सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट ओपन किया है, ताकि जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी जो नीड्स हैं उनको फुलफिल किया जा सके, उनकी नीड्स को कैटर किया जा सके। ठीक है, चाहे वो हेल्थ केयर से रिलेटेड हो या बैंकिंग से रिलेटेड हो। फाइन। नाउ अब कर्नाटका बैंक जो है, इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है श्री कृष्ण हरिहरा शर्मा। हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मैंगलुरु कर्नाटका में। इट्स टैगलाइन इज योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया एंड 1924 में से स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे जो इन्होंने वाइस KVL वाइस को लॉन्च किया है, इसके बारे में देखेंगे। जो ये प्रोडक्ट है ये 2 फॉर्मेट में अवेलेबल है, KVL वाइस सिग्नेचर जो रेगुलर फॉर्मेट है, और दूसरा आपका एडवांटेज फॉर्मेट है और प्रीमियम फॉर्मेट। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट है इसमें आपके बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, जैसे फ्री टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें 10 लाख का जो है इंश्योरेंस, 10 लाख तक का इंश्योरेंस दिया जा सकता है। ठीक है, फ्री मेडिबडी हेल्थ केयर बेनिफिट्स, फ्री हॉस्पी कैश फैसिलिटी, डिस्काउंट ऑन लॉकर रेंटल्स, इस टाइप की फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की गई हैं। इवन यहाँ पे जो है कोलैबोरेशन किया गया है केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ और मेडिबडी के साथ। ठीक है, अब केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है अनुज गुलाटी। मेडिबडी के आपके को फाउंडर एंड सीईओ है सतीश कनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द IRDAI हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ संदीप बत्रा एज अ चेयरमैन ऑफ अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो IRDAI ने यहाँ पे संदीप बत्रा जी का अपॉइंटमेंट किया है एज अ चेयरमैन ऑफ अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नाउ इनका जो अपॉइंटमेंट है, इनका जो टेन्योर है, ये 30 जून 2024 से स्टार्ट होना है। ठीक है, और ये रिप्लेस किसे करेंगे? MS रामचंद्रन को। ठीक है, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, और इसके एमडी एंड सीईओ है अनूप बागची। ठीक है, और ये यहाँ पे जो आप इमेज देख रहे हो, ये संदीप बत्रा जी की इमेज है। ठीक है, नेक्स्ट है, SBI जनरल इंश्योरेंस रिसेंटली इन May signed a strategic bank assurance partnership agreement with which small finance bank to increase its insurance penetration। तो SBI जनरल इंश्योरेंस ने यहाँ पे बैंक इंश्योरेंस टाई अप किया है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो एमडी एंड सीईओ इसके हैं अजय कनवाल। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में, और टैगलाइन है लिखो अपनी कहानी। ठीक है, नेक्स्ट इज which general insurance company has recently in June integrated with the Indian Railway Catering and Tourism Corporation, that is IRCTC, to enable embedded group personal accident, that is GPA policies to be offered alongside a e-ticket purchases through Insillion API platform। तो recently देखो, जब भी आपने IRCTC की जो बेसिकली जो आपने टिकट बुक किया होगा, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है। ठीक है, कि आप इसे अगर आप क्लिक करते हो तो जो ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी होती है वो हो जाती है। बेसिकली यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा मनी आपको पे करना होता है और आपका ट्रैवल इंश्योरेंस यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अब इन केस जैसे खुदा ना खास कभी ऐसा हो जाए कि एक्सीडेंट हो जाए और पर्सन की डेथ हो जाए, ठीक है, ABC पर्सन है, उसकी डेथ हो जाती है, इन दैट केस यहाँ पे उसकी फैमिली को जो है ये पॉलिसी मिल जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो इंश्योरेंस यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, ट्रैवल इंश्योरेंस, ये प्रोवाइड कौन कर रहा है? ठीक है, IRCTC के साथ मिलके। तो ये प्रोवाइड किया जा रहा है रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस द्वारा। ठीक है, एंड अब यहाँ पे क्या बोला है कि क्या एक यहाँ पे एक नाम आपको देखने को मिल रहा है, इंसुलिन
InSillion API प्लेटफॉर्म का, ठीक है। इसी के थ्रू यहाँ पे ये परचेज किया जा रहा है। अब ये बेसिकली कर क्या रहा है, ये आपकी न्यूयॉर्क फर्म है, न्यूयॉर्क बेस्ड फर्म है, जो यहाँ पे जो आपके मल्टी प्लेटफॉर्म है, जैसे जो इनकी IRCTC की जो इनकी वेबसाइट हो गई या इनकी ऐप हो गई, इनमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर ये वाली सर्विसेज हमें हर जगह प्रोवाइड करनी है तो ये लिंक्ड होने चाहिए, ठीक है। इनके वेबसाइट, इनके एप्स या अदर कोई प्लेटफॉर्म अगर हैं तो उन सबको ये क्या कर रहा है, इंटरलिंक कर रहा है, ठीक है। मल्टी प्लेटफॉर्म को इंटरलिंक किया जा रहा है API के थ्रू। API क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। इसके द्वारा आपका InSillion जो है यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ये क्लियर है। नाउ अब यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो रॉयल जनरल इंश्योरेंस जो है, इसकी शुरुआत 2000 में की गई थी। हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है और इसके करंट चेयरमैन है SVG, ठीक है। IRCTC की बात करें तो इसकी शुरुआत 1999 में की गई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और करंट CMD है संजय कुमार, ओके। Next is, recently in June, the Akhil Gupta has been named as the chairman of which life insurance company? तो अखिल गुप्ता जो है, इन्हें चेयरमैन बनाया गया है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर A। अब यहाँ पे चेयरमैन के साथ साथ 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है दिनेश कुमार मित्तल एंड VV रंगनाथन, ठीक है। नाउ भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, MD and CEO करंटली है पराग राजा। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका मुंबई, महाराष्ट्र में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द बैंक दैट हैज एक्वायर्ड एडिशनल स्टेक इन अ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस फॉर ₹336 करोड़। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने एडिशनल स्टेक जो है आपके एक्वायर किए हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में, जिसका अमाउंट आपका है 336 करोड़ का, ठीक है, ₹336 करोड़। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर D, दैट इज एक्सिस बैंक ने ये आपके एडिशनल स्टेक एक्वायर किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सिस एंटिटीज की बात करें तो ये आपका एक्सिस बैंक, एक्सिस कैपिटल, एक्सिस सिक्योरिटीज आ जाते हैं, ठीक है, जिनका होल्डिंग आपका मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में है। और पहले ये 19.02% होती थी, अब इंक्रीज होके 19.66% हो गई है, ओके। नेक्स्ट इज, इन जून 2024 Anuj Tyagi has been appointed as a managing director and CEO of which general insurance? इनमें से कौन सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसके ये MD and CEO अपॉइंट किए गए हैं? तो आपका आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर C, इट इज HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस, ओके। अब जो इनका टेन्योर है ये 1 जुलाई से आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। इन्होंने सक्सीड किसे किया है, रितेश कुमार को, जिन्हें जो है एर्को इंटरनेशनल का डेप्यूटी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया गया है। और इनका टेन्योर आपका 4 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट होगा, ठीक है। एंड ये फोकस करेंगे ऑन अ ग्रोथ ऑफ अ एशियन मार्केट, जैसे चाइना, थाईलैंड और सिंगापुर को। फाइन। नाउ HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो इसके चेयरमैन करंटली हैं KM मिस्त्री। हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई, महाराष्ट्र में और 2002 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज अपॉइंटेड नवीन चंद्र झा एज इट्स न्यू MD and CEO? तो SBI जनरल इंश्योरेंस जो है, इस कंपनी ने अपॉइंट किया है नवीन चंद्र झा को एज इट्स MD and CEO, और ये रिप्लेस कर रहे हैं, इन्होंने सक्सीड किया है किशोर कुमार कोलुदासु को, ठीक है। अब जो नवीन चंद्र झा हैं, इन्होंने एज ए डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर सर्व किया है SBI में, इस रोल में पे अपॉइंट होने से पहले, ओके। Our next question है, the National Insurance Awareness Day is annually observed on dash to raise awareness about the importance of insurance, ठीक है। तो नेशनल इंश्योरेंस डे हम ऑब्जर्व करते हैं 28 जून को। आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर C। अब जो ये दिन है, हम इसे क्यों ऑब्जर्व करते हैं, इसका मेन एम क्या है कि जो लोग हैं उनको एजुकेट करना अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड देयर बेनिफिट्स, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंश्योरेंस लें, इस वजह से, ठीक है। अब इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की बात करें इंडिया में, तो अकॉर्डिंग टू IRDAI इन फाइनेंशियल ईयर 2023, इंडिया का जो इंश्योरेंस प्रीमियम पेनिट्रेशन है, इट इज अकाउंटेड फॉर 4% ऑफ द GDP, विच इज लोअर देन द ग्लोबल एवरेज ऑफ 6.8%। नाउ अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इसका पेनिट्रेशन है आपका लगभग 3% का ऑफ अ टोटल GDP इन फाइनेंशियल ईयर 2023, वेयर एज नॉन लाइफ इंश्योरेंस का आपका है 1% ऑफ GDP इन फाइनेंशियल ईयर 2023, ठीक है। अब बात करते हैं IRDAI की। तो ये आपकी जो ऑटोनॉमस बॉडी है, ये आपका बनाई गई थी रेगुलेट करने के लिए और डेवलप करने के लिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री को।
और ये किसकी रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी, कौन सी कमेटी की, तो इट इज़ अ मल्होत्रा कमेटी जिन्होंने रिपोर्ट दी थी 1999 में, एंड देन अप्रैल 2000 में ये IRDAI जो है इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था, इसको बनाया गया था, ठीक है ना। इसके चेयरमैन कौन है करंटली, इनका नाम है देवाशीष पांडा, हेडक्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज इंट्रोड्यूस द ब्रिज द गैप कैंपेन टू एजुकेट द पीपल अबाउट द रोल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। तो यहाँ पे जो HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है इन्होंने इस कैंपेन को लॉन्च किया था ऑन अ नेशनल इंश्योरेंस डे, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई। नाउ HDFC लाइफ जो है इन्होंने पार्टनरशिप किया है यहाँ पे ET नाउ के साथ, इकोनॉमिक टाइम्स नाउ के साथ, ठीक है, किस चीज के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए सीरीज ऑफ इंफॉर्मेटिव चार्ट शो फीचरिंग डिस्कशन विद द HDFC लाइफ लीडर्स एंड देयर पार्टनर्स। ओके, now next question है according to the Brand Finance 2024 report, Dash has become the most valuable brand in India with a 9% growth in a brand value to 26.6 billion US$। तो यहाँ पे टॉप किया है टाटा ग्रुप ने, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। और टाटा ग्रुप ने अपनी जगह बनाई हुई है, पिछले साल भी इन्होंने टॉप किया था और इस बार भी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप यहाँ पे टाटा ग्रुप जो है सबसे ज्यादा वैल्यूएबल ब्रांड तो बना ही है, और ये फर्स्ट इंडियन ब्रांड बना है जिसकी जो आपका ब्रांड वैल्यू है ये नियर आपकी 30 मिलियन US$ है, ठीक है। अगर हम मोस्ट वैल्यूएबल एयरलाइन ब्रांड की बात करें इंडिया में तो ये आपका इंडिगो है, ठीक है। एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया जो है ये इसने भी अपनी पोजीशन बनाई हुई है एज अ लीडिंग प्लेयर बोथ इन इंडिया एंड अ ग्लोबल स्टेज, ठीक है। नाउ इन्होंने अपनी जो पोजीशन है ये इम्प्रूव भी की है, लास्ट ईयर ये 91 रैंक पे थे और इस बार ये 12th रैंक पे आए हैं 2024 में, ठीक है। अब टॉप 10 जो हमारे मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज टाटा ग्रुप, सेकेंड आपका जाता है इन्फोसिस, थर्ड पे है HDFC, ठीक है, HDFC ग्रुप, देन LIC, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, SBI, एयरटेल, HCL, लार्सन एंड टर्बो एंड महिंद्रा, ठीक है। नाउ सेक्टर वाइज रैंकिंग एंड एनालिसिस की बात करें तो इंश्योरेंस सेक्टर में टॉप किया है LIC ने, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने टॉप किया है जिसकी आपकी वैल्यू है 9,760 मिलियन US$, ठीक है। इट इज फॉलोड बाय SBI लाइफ, देन HDFC लाइफ, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस एंड मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। Now next question है name the personality who assumed the additional charge of a Director General of Employees State Insurance Corporation, that is ESIC, ठीक है। तो ESIC के रिसेंटली डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम क्या है, कमल किशोर सोन। क्या नाम है, कमल किशोर सोन, और ये जो है रिप्लेस करेंगे राजेंद्र कुमार को, ठीक है। नाउ ESIC की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में, और इसे 1952 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिसेंटली नारायण हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट इंश्योरेंस प्रोडक्ट नेम्ड डैश ऑफरिंग कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज एट एन अफोर्डेबल प्राइस। तो यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया है अदिति प्लान, ठीक है। क्या नाम है इसके प्लान का, अदिति प्लान, जो आपका एक बेसिक एंट्री लेवल प्लान है, ठीक है, जिसका प्रीमियम पर ईयर का रखा गया है 10,000, इनिशियली अभी से सेट किया गया है 10,000 पे, एंड ये 4 मेंबर्स की जो फैमिली है उनको कवर करेगा, जिसमें जो एल्डेस्ट पर्सन होगा वो आपका 45 ईयर्स ओल्ड होगा। क्लियर है, ये सब चीज़ें मेंशन की गई हैं। साथ में बोला गया है कि जो पायलट प्रोजेक्ट है इसका वो आपका इंट्रोड्यूस किया जाएगा मैसूरू, मंड्या, चामराजनगर में, और एक्सपेक्टेड है कि ये बेंगलुरु में भी लॉन्च किया जाए, ठीक है। अब जो ये आपका प्लान है इसमें जो कस्टमर है, जो इंश्योर्ड है, दे आर कवर्ड टू द एक्सटेंट of rupees 5 lakh in a treatment and rupees 1 crore in a surgery, fine। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, इनिशियली नारायण हेल्थ में यहाँ पे आपको जो है सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। अगर इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट आप कहीं भी करवा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है नेम द कंपनी दैट हैज लॉन्च अ AI पावर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, जिसका नाम रखा गया है एलिवेट, ठीक है। तो एलिवेट प्लान को लॉन्च किया है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने। आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब इस प्लान की अगर बात करें, इसमें कवर किया गया है हॉस्पिटलाइजेशन एंड डे केयर ट्रीटमेंट कवर, ठीक है, अनलिमिटेड रीसेट ऑफ अ सम अश्योर्ड, कैशलेस अप्रूवल इन 2 hours, देन 30% डिस्काउंट ऑन अ रिन्यूएबल फॉर अ एक्टिव लिविंग, देन 100% SI इंक्रीज एवरी ईयर। ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। इवन आयुष ट्रीटमेंट इसमें कवर किया गया है अप टू SI, ठीक है।
एंड प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस इसमें कवर किए गए हैं, रोड एंड एयर एम्बुलेंस कवर अप टू सम अश्योर्ड, ठीक है। ऐसे ही ओपीडी बेनिफिट्स इसमें कवर किए गए हैं। अब यहाँ पे क्राइटेरिया बात करें एज की, तो एज क्राइटेरिया आपका मिनिमम जो है 8 ईयर का है और मैक्सिमम इसमें कोई एज लिमिट रखी नहीं गई है। क्लियर है। नेक्स्ट है द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज रेज्ड 2.68% स्टेक्स इन डैश बाय प्राइवेट प्लेसमेंट। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसमें LIC ने 2.68% स्टेक्स अपने कर लिए हैं, इंक्रीज कर लिए हैं? तो ये बैंक है IDFC फर्स्ट बैंक, ठीक है। इट इज अ IDFC फर्स्ट बैंक। और LIC के पहले स्टेक्स कितने थे इसमें? 0.20% थे, अभी ये 2.68% हो गए हैं। फाइन। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ, रिसेंटली न्यूज में था LIC के MD एंड CEO, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि LIC के करंट MD एंड CEO कौन बने हैं। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंश्योरेंस कंपनी पार्टनर्ड विद द हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक टू एनहांस हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन द हिमाचल प्रदेश। तो ये इंश्योरेंस कंपनी आपकी है स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस, जिसने यहाँ पे पार्टनरशिप किया है हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ, ताकि हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हिमाचल प्रदेश में बढ़ाया जा सके, ठीक है। अब इसका मेन एम क्या है इस बैंक के साथ पार्टनरशिप करने का, कि रूरल और टियर 3 रीजन्स जो हैं यहाँ पे इंश्योरेंस, जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसको बढ़ाया जाए। फाइन। अब स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस की बात करें तो इसके कारण MD एंड CEO हैं आनंद रॉय। इसे 2006 में स्टैब्लिश किया गया था और हेडक्वार्टर लोकेटेड है चेन्नई, तमिलनाडु में। फाइन। नेक्स्ट है नेम द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज रिसेंटली इन जुलाई लॉन्च गोल्डन ईयर्स पेंशन प्लान फॉर सिक्योर रिटायरमेंट। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने गोल्डन ईयर्स पेंशन प्लान को फॉर सिक्योर रिटायरमेंट ये लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है आपका एगस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस ने, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर E। अब ये जो पेंशन प्लान है ये बेसिकली डिजाइन किया गया है सिक्योर करने के लिए अ फाइनेंशियल फ्यूचर ड्यूरिंग द रिटायरमेंट ईयर्स, ठीक है। अब जो ये प्लान है ये आपका यूलिप प्लान है, यूनिट लिंक्ड इंडिविजुअल पेंशन प्लान है, ठीक है, where returns depends on the performance of a blue chip pension fund। अब इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्या रखी गई है? मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 70 साल। मेच्योरिटी आपकी एज है 45 ईयर्स एंड फॉर क्लासिक ऑप्शन इट इज 80 ईयर्स एंड फॉर गोल्डन वेवर्स ऑफ अ प्रीमियम ऑप्शन ये आपकी 70 साल है, ठीक है। पॉलिसी टर्म मिनिमम 10 साल का है और मैक्सिमम 40 ईयर्स का है। तो ये सारी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो। प्रीमियम पेमेंट मोड आपका सिंगल पे है, ईयरली, हाफ ईयरली और मंथली है। फाइन। नेक्स्ट है नेम द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज पार्टनर्ड विद IDFC फर्स्ट बैंक टू एनहांस बैंक इंश्योरेंस एंड टू प्रोवाइड लाइफ इंश्योरेंस कवरेज टू ऑल बाय 2047। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने बैंक इंश्योरेंस टाइप किया है IDFC फर्स्ट बैंक के साथ? तो इट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आंसर इज ऑप्शन नंबर D, ठीक है। Now next is which among the following life insurance company has secured the 6th position in the global $1 million roundtable rankings for 2024, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका है इट इज टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, जो है इसने ग्लोबली 6th रैंक हासिल किया है इस रैंकिंग में, ठीक है। $1 मिलियन राउंड टेबल है क्या? ये एक ट्रेड एसोसिएशन है जो 1927 में आपकी फॉर्म की गई थी, हेल्प करने के लिए इंश्योरेंस ब्रोकर्स को और फाइनेंशियल एडवाइजर को कि ये एस्टैब्लिश कर सके बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड डेवलप कर सके एथिकल एंड इफेक्टिव वेज इंक्रीज करने के लिए क्लाइंट के इंटरेस्ट को, ठीक है। क्लियर है। नाउ अब टाटा AIA के बारे में बात करेंगे। तो टाटा AIA जो है ये इसने रजिस्टर किया था लार्जेस्ट नंबर ऑफ MDRT क्वालिफाइड लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर इन इंडिया विद 2584 MDRT क्वालिफाइड एडवाइजर एंड एम्प्लॉयज एज ऑफ 31 दिसंबर 2023 एंड ये सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर जो है लार्जेस्ट नंबर इसने हासिल किया है, ठीक है। देन नेक्स्ट है, ये इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है टाटा AIA हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ फीमेल MDRT क्वालिफायर्स, इवन इन फीमेल में ये इंडिया में नंबर बन रहा है। वेयर एज ग्लोबली बात करें तो नंबर 7 ये आपका बना हुआ था, नंबर 7 पोजीशन पे, और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 32.26% का इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिला है इन अ फीमेल MDRT क्वालिफायर्स। क्लियर है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के अलावा, ठीक है, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अलावा अदर कंपनीज जो इस रैंकिंग में मेंशन की गई हैं, इट इज HDFC बैंक 24th रैंक, LIC इंडिया 34, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस 48, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस 60, HDFC लाइफ इंश्योरेंस 87, SBI लाइफ इंश्योरेंस 95, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब टॉप 5 अगर हम बात करें कंपनीज की, तो पहला नंबर आपका है AIA चाइना,
ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स जो आपके हैं 4656 हैं। AIA इंटरनेशनल लिमिटेड हांगकांग चाइना, इसके मेंबर है 3863। AIA कंपनी लिमिटेड थाईलैंड 3420। मिंगिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड चाइना 3157। देन प्रूडेंशियल हांगकांग लिमिटेड हांगकांग चाइना 2836 एंड 6 नंबर पे इंडिया का टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी विद 2584। क्लियर है। नाउ AIA चाइना जो है इसने टॉप किया है $1 मिलियन राउंड टेबल रैंकिंग्स फॉर द 10th कंसेक्यूटिव ईयर। ठीक है, वेरएस अगर टॉप 3 कंपनीज की बात करें इन अ वर्ल्ड बाय फीमेल मेंबर्स, ठीक है, फीमेल मेंबर्स की अगर बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहला नंबर आपका है AIA चाइना का, देन मिंगिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स सेकेंड नंबर पे था आपका, AIA इंटरनेशनल लिमिटेड आपका थर्ड नंबर पे था। क्लियर है। अब टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस की स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो MD एंड CEO इसके हैं वेंकटचलम अय्यर और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली इन जुलाई रिवाइज्ड इट्स गाइडलाइंस रिगार्डिंग द कमीशन फॉर लॉन्ग टर्म मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिन्होंने ये गाइडलाइंस रिवाइज की है। अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन, IRDAI के चेयरपर्सन है देवशीष पांडा, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है हैदराबाद तेलंगाना में। अब यहाँ पे पहले तो हम की चेंजेस देखेंगे। ठीक है, जो कमीशन स्ट्रक्चर था इस इंश्योरेंस मोटर इंश्योरेंस का, प्रीवियसली यहाँ पे जो इंश्योरेंस हैं they offered a first year commission of up to 17.5% on the 5-year comprehensive motor insurance policies for two wheelers। सेकेंड ईयर के लिए ये आपकी 10% होती थी एंड सेकेंड और थर्ड ईयर के लिए 10% एंड फोर्थ और फिफ्थ ईयर के लिए आपकी 5% होती थी। ठीक है, वहीं पे 4 व्हीलर्स के लिए जो 3 साल का आपका कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, इसके लिए 15% फॉर द फर्स्ट ईयर, 10% फॉर सेकेंड एंड 5% फॉर द थर्ड ईयर। अब जो अपडेटेड रेगुलेशन है इसमें मेंशन किया गया है द रीसेंट चेंज अलाइंस लॉन्ग टर्म पॉलिसीज विद द स्टैंडर्ड 1 ईयर मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो ये यहाँ पे चेंज किया गया है। Insurers are now permitted to provide commissions within the expense management framework for a long-term policies. Okay. Now next our question है which company recently in July obtained a direct broking license from IRDAI to offer comprehensive business insurance solution। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे बेसिकली IRDAI ने लाइसेंस प्रोवाइड किया है, डायरेक्ट ब्रोकिंग लाइसेंस। ठीक है, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कोवर्जी। इस कंपनी का नाम है कोवर्जी, जिसकी शुरुआत आपकी 2023 में की गई थी बाय दी अंकित कमारा। फाइन। अब जो ये कंपनी है इट इज रन बाय दी बिजकवर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जो आपका एक इंश्योरेंस ब्रोकिंग फर्म है। क्लियर है। अब साथ में ही आपको एक और चीज नोट करनी है जिसपे बेस क्वेश्चन बन सकता है कि जो इंश्योरेंस ब्रोकर लाइसेंस होते हैं उसके लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होती है। ठीक है, अगर डायरेक्ट ब्रोकर है तो 75 लाख की होती है, री इंश्योरेंस ब्रोकर ₹4 करोड़ एंड कंपोजिट ब्रोकर जो है उनके लिए 5 करोड़ तक का यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट, कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द ICICI Lombard जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज अनाउंस्ड स्ट्रेटेजिक बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप विद व्हिच बैंक टू ऑफर ICICI Lombard इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू बैंक्स कस्टमर। तो ICICI Lombard जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने जो है टाई अप किया है, बैंक एश्योरेंस टाई अप विद दी कर्नाटका बैंक, ताकि कर्नाटका बैंक के जो कस्टमर्स हैं उनको जो ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं ICICI Lombard के, ये प्रोवाइड किए जा सके। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ कर्नाटका बैंक के स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो इसके करंट MD एंड CEO है श्री कृष्ण हरिहरा शर्मा, इसका हेडक्वार्टर मैंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है। वेयर एज ICICI Lombard जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो करंट MD एंड CEO संजीव मंत्री एंड इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी रिसेंटली रिसीव द कंपोजिट इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस फ्रॉम द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो IRDAI ने इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे रिसेंटली ही आपका कंपोजिट इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस दिया है? तो इट इज इंश्योरेंस देखो। कौन सी कंपनी है? इंश्योरेंस देखो, और इसके करंट CEO हैं अंकित अग्रवाल, इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका गुरुग्राम हरियाणा में, और इसे 2016 में एस्टैब्लिश किया गया था। इसके अलावा इन मंथ ऑफ फेब्रुअरी जो PB फिनटेक है, ठीक है, इसका नाम है PB फिनटेक, इस कंपनी को जो आपकी सब्सिडी है पॉलिसी बाजार की, इस कंपनी को भी कंपोजिट इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस दिया था IRDAI ने। ठीक है, कब दिया था? इन मंथ ऑफ फेब्रुअरी।
Now next question is, which state government has signed an MOU with SBI General Insurance Company for disaster risk transfer parametric insurance solution, that is DRTPS? तो आंसर यहाँ पे आपका है इट इज गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड, जिन्होंने MOU साइन किया है SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ। और ये पहला ऐसा स्टेट बना है नागालैंड आपका जो बेसिकली इंप्लीमेंट कर रहा है डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सॉल्यूशंस को। ठीक है, अब जो ये आपका इंश्योरेंस सॉल्यूशन है ये इंप्लीमेंट किया जाएगा बाय द NSDMA विद सपोर्ट फ्रॉम द इंस्यू रेसिलेंस सॉल्यूशन फंड फॉर द पीरियड ऑफ 3 years। ठीक है, एंड इट विल कम इन इफेक्ट फ्रॉम द इमीडिएट इफेक्ट, ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। Now next point है, the insurance covers the entire Nagaland and also government of Nagaland will pay the insurance premium। ठीक है, total sum insured जो है आपका यहाँ पे दिया गया है it is ₹150 crore for 3 years with the insurer, while Nagaland government would pay the annual premium ₹4.20 crore and its totaling is 12.60 crores। ठीक है, now next SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी की हम स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे, विच इज MD and CEO इसके करंटली है नवीन चंद्र झा, हेडक्वार्टर है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, एंड इट्स टैगलाइन इज सुरक्षा और भरोसा दोनों, और इसे 2009 में स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू अडेयर द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स अंटिल डैश। तो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के लिए यहाँ पे जो टाइम है वो एक्सटेंड कर दिया गया है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। ठीक है, कब तक ये एक्सटेंड किया गया है? अगस्त 2026 तक। ठीक है, ऑलरेडी इसका एक एक्सटेंशन पहले भी हुआ है जो आपका अगस्त 2024 में खत्म हुआ है, अब फर्दर इसे 2 साल के लिए जो है आपका एक्सटेंड कर दिया गया है। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो CPSE हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, FIs हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, इनको अपनी पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है एटलीस्ट 25% इंक्रीज करनी है बाय द 1 अगस्त 2026। क्लियर है? नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं। एज पर द सेबी, जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं जिसमें आपका स्टेट ओन कंपनीज भी आ जाते हैं, इनको जरूरी है मेंटेन करना MSP ऑफ 25%। ठीक है, ये क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, 5 पब्लिक सेक्टर लेंडर्स जो हैं जिसमें आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड पंजाब एंड सिंध बैंक, ऐसे बैंक हैं जो प्लान कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का स्टेक रिड्यूस करना है इनको लेस देन 75% टू कंप्लाई विद द MSP नॉर्म्स ऑफ द सेबी। ठीक है, अगर करेंटली बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना % शेयर यहाँ पे है गवर्नमेंट का। ठीक है, इन सभी बैंकों में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, एज ऑफ 31 मार्च 2024 12 में से 7 जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं दे आर कंप्लायंट विद द MSP नॉर्म्स इंक्लूडिंग SBI, PNB, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सारे बैंक्स जो हैं आपके दे आर कंप्लायंट विद द MSP नॉर्म्स। फाइन। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट क्या बोल रहा है, जो स्टेट ओन LIC है आपका, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इट हैज बीन गिवन times till the 16th May 2027 to achieve 10% public share holding। तो ये चीज यहाँ पे मेंशन की गई है, एंड गवर्नमेंट हैज टू डाइवर्स 6.5% ओवर द नेक्स्ट 3 years। तो आने वाले 3 सालों में गवर्नमेंट को डाइवर्स करना है 6.5% अचीव करने के लिए मिनिमम 10% शेयर होल्डिंग्स को। क्लियर है? Next is, name the general insurance company that has recently in August entered into a bank assurance partnership with HSBC India for the distribution of a non-life इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो इनमें से कौन सी आपकी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने बैंक इंश्योरेंस टाइप किया है HSBC इंडिया के साथ? तो इट इज SBI जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, कौन सी कंपनी है? SBI जनरल इंश्योरेंस, जिसके करंट MD एंड CEO है नवीन चंद्र झा, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, एंड इट इज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2009। Now next is, which among the following bank has entered into a strategic bank assurance partnership with Edelweiss Life Insurance Company? तो इनमें से कौन सा आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसके साथ बैंक इंश्योरेंस टाइप किया गया है या पार्टनरशिप की गई है बाय द Edelweiss Life Insurance Company? तो आंसर हियर इज इट इज योर कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है? इट इज अ कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है जालंधर पंजाब में, एंड इसके करंट MD एंड CEO हैं सर्वजीत सिंह शर्मा। क्लियर है? नेक्स्ट इज, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज पार्टनर्ड विद फोन पे टू प्रोवाइड इंस्टेंट टर्म इंश्योरेंस टू इट्स कस्टमर?
तो इनमें से कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने फोन पे के साथ पार्टनरशिप किया है प्रोवाइड करने के लिए इंस्टेंट टर्म इंश्योरेंस टू इट्स कस्टमर? तो इस कंपनी का नाम है एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एंड इसी के साथ ये फर्स्ट ऐसा इंश्योरर बन जाता है जो बेसिकली ऑफर कर रहा है इंस्टेंट टर्म इंश्योरेंस थ्रू दी प्लेटफॉर्म ऑफ फोन पे। ठीक है, अब इस कंपनी की अगर बात करें तो एमडी एंड सीईओ करंटली विघ्नेश सहाने हैं। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। फाइन। Next is, which among the following general insurance company has entered into a bank assurance partnership with 7 financial institutions for making insurance more accessible and affordable for the customer of these institutions? तो इनमें से कौन सा आपका इंस्टीट्यूशन है जिसने रिसेंटली बैंक अश्योरेंस टाइप किया है 7 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ? कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है ये भी अभी देखेंगे। आंसर आपका क्या है यहाँ पे? इट इज आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नाउ यहाँ पे 7 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो ए फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, बंधन बैंक, कर्नाटका बैंक, मुथूट मिनी फाइनेंसर लिमिटेड, निवारा होम फाइनेंस लिमिटेड, एनएसडीएल पेमेंट बैंक एंड आंध्र प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ये 7 आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, अब आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो करंट एमडी एंड सीईओ हैं संजीव मंत्री। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में और 2001 में से स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है। Next is, which insurance company has recently in August entered into a bank assurance partnership with HSBC India to expand its insurance product reach? तो इनमें से कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने बैंक अश्योरेंस टाइप किया है, पार्टनरशिप की है HSBC इंडिया के साथ? ठीक है, तो ये आपकी कंपनी है बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, इट इज ऑप्शन नंबर सी। अब बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है तपन सिंघल। ठीक है, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका पुणे महाराष्ट्र में। फाइन। Next is, which life insurance company has launched a new term insurance product जिसका नाम है संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस? तो इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। और इसके करंट एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है वेंकटचलम एच। हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में और इसे 2001 में जो है स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, अब बात करेंगे इस प्रोडक्ट की जिसका नाम है संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस। इसके की फीचर्स क्या है कि जब पॉलिसी होल्डर की डेथ होएगी, ठीक है, उस केस में यहाँ पे पे आउट प्रोवाइड किया जाएगा 3 लाख का। ठीक है, अपॉन द डेथ क्लेम इंटीमेशन टू कवर द अर्जेंट एक्सपेंसेस। इसके अलावा जो पॉलिसी होल्डर है ये पोस्टपोन कर सकता है अपने प्रीमियम्स पेमेंट फॉर अप टू 12 मंथ्स वंस इन एवरी 5 ईयर। तो 5 साल में एक बार ये जो है 12 अप टू 12 मंथ्स के लिए प्रीमियम जो है पोस्टपोन कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई टर्मिनल इलनेस आ जाती है पॉलिसी होल्डर को, ठीक है, जैसे कैंसर अगर उसे हो जाता है, इन दैट केस 50% जो बेस सम अश्योर्ड है वो इसको दिया जाएगा। साथ में ही फ्यूचर प्रीमियम्स आर वेव्ड एंड पॉलिसी बेनिफिट्स कंटिन्यू। ठीक है, अब जो प्लान है ये 2 टाइप का है। एक तो लाइफ प्रॉमिस नाम से है, दूसरा है लाइफ प्रॉमिस प्लस। तो लाइफ प्रॉमिस जो है ये कवरेज आपको अप टू 100 एज तक प्रोवाइड करेगा और जब पॉलिसी होल्डर की डेथ होएगी इन दैट केस स्पेसिफाइड सम अश्योर्ड यहाँ पे दिया जाएगा। इसके अलावा लाइफ प्रॉमिस प्लस क्या है? इसमें बोला गया है जो लाइफ प्रॉमिस है इसका तो यहाँ पे आपको पूरा सेम चीज मिलेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे अगर पॉलिसी होल्डर जो है वो सर्वाइव कर जाता है टिल द मैच्योरिटी, इन दैट केस उसको 100% जो है टोटल प्रीमियम जो उसने पे किए हैं उसका रिफंड मिल जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट इज, डैश बिकेम द फर्स्ट इंडियन लाइफ इंश्योरर टू स्टार्ट ऑपरेशन इन अ गिफ्ट सिटी गुजरात। ठीक है, तो इनमें से कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसने अपना जो है ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं गिफ्ट सिटी में? तो इट इज इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, इंश्योरर मतलब होता है कोई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो इंडिया फर्स्ट लाइफ के आपके एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है ऋषभ गांधी। हेडक्वार्टर है आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड और 2009 में से स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अगस्त कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी रीब्रांडेड इटसेल्फ एज अ डैश। तो रिसेंटली कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी का नाम चेंज हुआ है। क्या नाम रखा गया है? इट इज जूरिश कोटक जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, क्या नाम है? जूरिश कोटक जनरल इंश्योरेंस कंपनी। अब ये चेंज क्यों आया है? क्योंकि जो आपकी
जूरिश कोटक, बेसिकली जो जूरिश इंश्योरेंस ग्रुप है आपका, उसने यहाँ पे अपनी जो एक्विजिशन है वो इंक्रीज कर ली है। कितना कर लिया है? 70% यहाँ पे इनका हो गया है एक्विजिशन, जिसकी वजह से इसका नाम जो है जूरिश कोटक जनरल इंश्योरेंस कंपनी रख दिया गया है। ठीक है, तो जो जूरिश इंश्योरेंस ग्रुप है इसका आपका स्टेक्स कितना है? 70% का, और 30% रहेगा आपका कोटक महिंद्रा बैंक का। फाइन। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो जूरिश कोटक जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है, इसके करंट एमडी एंड सीईओ कौन है? सुरेश अग्रवाल। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई, महाराष्ट्र में। फाइन। Now your next question is, who is appointed as a new Director General of Employees State Insurance Corporation? तो इन मंथ ऑफ अगस्त ESIC Employees State Insurance Corporation के आपके नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए थे, जिनका नाम है अशोक कुमार सिंह। ठीक है, क्या नाम है इनका? अशोक कुमार सिंह। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। और ESIC के स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। पेरेंट मिनिस्ट्री इसकी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, और इस ऑर्गेनाइजेशन को, ESIC को स्टैब्लिश किया गया था 1952 में। Now next is, name the personality who is recently in July appointed as the executive director of United India Insurance Company Limited, that is UIICL के आपके नए जो हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किए गए थे, जिनका नाम है सुनीता गुप्ता। ठीक है, क्या नाम है इनका? सुनीता गुप्ता, और इन्हें जुलाई के मंथ में अपॉइंट किया गया था। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की CMD करंटली हैं भूपेश सुशील राहुल। ठीक है, इनका नाम क्या है? भूपेश सुशील राहुल। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका चेन्नई, तमिलनाडु में। ओके। Name the small finance bank that partnered with Kotak Mahindra Life Insurance Company to offer life insurance solution to their customer. तो जो आपका AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है, विच इज लोकेटेड इन दी, जिसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका जयपुर, राजस्थान में, इस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पार्टनरशिप की है कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ, ताकि ये क्या कर सकें, ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर सके कस्टमर्स को। ठीक है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के आपके चेयरमैन है HR खान, MD एंड CEO है संजय अग्रवाल। वेरेस आपके कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस के MD एंड CEO हैं M बाला सुब्रमण्यन या महेश बाला सुब्रमण्यन। ठीक है, हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में, और इट इज फाउंडेड इन द ईयर 2001. Now next question is, the Competition Commission of India has approved the proposed acquisition of 24.9% shareholding in Future Generali India Insurance Company Limited and 25.18% shareholding in Future Generali India Life Insurance Company Limited by Dash Bank. तो कौन से बैंक ने यहाँ पे बेसिकली अपनी शेयर होल्डिंग, मतलब कौन से बैंक को CCI ने अप्रूव किया है कि अपनी जो शेयर होल्डिंग है वो बढ़ा सकते हैं आपकी फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और फ्यूचर जनरली लाइफ इंश्योरेंस इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। ठीक है, तो ये बैंक आपका है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इट इज दी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में है, और MD एंड CEO इसके हैं अनुप राव। तीनों ही जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका हेडक्वार्टर जो है मुंबई, महाराष्ट्र में आपका लोकेटेड है। वेरेस MD एंड CEO की बात करें तो फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है, इसके MD एंड CEO आपके हैं आलोक रुंगता। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO आपके हैं MV राव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो आपके यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के, ही चेयर्ड दी 194th मीटिंग ऑफ Employees State Insurance Corporation, that is ESIC, at a New Delhi. During the meeting, the unemployment allowance scheme for the insured person, which is Atal Bimit व्यक्ति कल्याण योजना, इस स्कीम को एक्सटेंड किया है आपका 1 जुलाई 2024 से टिल दी जून 2026। तो ये डिसीजन यहाँ पे लिया गया था। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसी के साथ अदर चीज़ें भी यहाँ पे डिसाइड की गई हैं, जैसे मिनिस्टर ने अनाउंस किया है प्रोविजन ऑफ अ मेडिकल केयर टू ESIC बेनिफिशियरीज अंडर दी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो यहाँ पे जो ESIC के बेनिफिशियरीज होंगे उनको इनपैनल्ड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दिया जा सकेगा। ठीक है, ये वहाँ पे ट्रीटमेंट करवा सकते हैं अपना। इसी के साथ दूसरा आपका पॉइंट है, जो ESIC है, ESIC ने अप्रूव किया है कि स्टैब्लिश किया जाएगा 10 नए मेडिकल कॉलेजेस अक्रॉस वेरियस स्टेट्स, जैसे जिसमें अंधेरी महाराष्ट्र का नाम है, दिल्ली का नाम है, गुवाहाटी असम का, इंदौर का, देन जयपुर, लुधियाना, ये सब जगहों पे ये आपके 10 नए मेडिकल कॉलेजेस जो हैं स्टैब्लिश किए जाएंगे। इसी के साथ दूसरा पॉइंट है, न्यू पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कोर्सेज भी अप्रूव किए गए हैं जो ESIC
जो आपके ऑफर किए जाएंगे सेवरल ESIC मेडिकल कॉलेजेस में एड्रेस करने के लिए टू द नीड ऑफ अ ट्रेन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जो आपके लोकेटेड होंगे अलवर राजस्थान में, बीटा बिहार, फरीदाबाद हरियाणा एंड सो ऑन। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखिए ESIC की। ESIC के डायरेक्टर जनरल करेंटली हैं अशोक कुमार सिंह। पेरेंट मिनिस्ट्री आपकी है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 1952 में स्टैब्लिश किया गया था। Now next question है, recently in October, Indian Navy has signed a MOU with which life insurance company for the welfare of a naval civilian persons? तो ये इनमें से कौन सी कंपनी है जिसके साथ इंडियन नेवी का आपका MOU साइन हुआ है? तो इट इज योर बजाज आलियांस लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? बजाज आलियांस लाइफ इंश्योरेंस, जिसके करंट MD एंड CEO हैं तरुण चुग। हेडक्वार्टर लोकेटेड है पुणे महाराष्ट्र में एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 2001। Now next question is, in which bank the Life Insurance Corporation of India has increased its share from 4.05% to 7.10%? इनमें से कौन सा बैंक है जिसमें LIC ने अपना शेयर इंक्रीज किया है 7.10% तक ये कर लिया है? तो इट इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कौन सा बैंक है आपका? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे दोनों ही इंस्टीट्यूशन, दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस की। तो पहला आपका है LIC, MD एंड CEO करंटली इसके हैं सिद्धार्थ मोहंती। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में और इसे 1956 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। वहीं पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात की जाए तो इसके करंट MD एंड CEO हैं निधु सक्सेना। हेडक्वार्टर है आपका पुणे महाराष्ट्र में और इसे 1935 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज लॉन्च्ड अ US डॉलर, ठीक है, USD दैट मीन्स योर डॉलर डिनोमिनेटेड लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन फॉर NRI इन एट गिफ्ट सिटी। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने US डॉलर डिनोमिनेटेड लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन लॉन्च किया है NRIs के लिए? ऐसे लोग जो 120 दिन बाहर रहते हैं, इंडिया के पर्सन होते हैं और 120 दिन वो बाहर रहते हैं तो उन्हें NRI बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कंपनी है जिसने इसे लॉन्च किया है, इस सॉल्यूशन को लॉन्च किया है? तो टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है। ठीक है, MD एंड CEO की बात करें तो वेंकटचलम H जो है ये इनके MD एंड CEO हैं। हेडक्वार्टर है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, 2001 में से स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जॉइंटली लॉन्च इनकम सुरक्षा प्लान अ न्यू टर्म इंश्योरेंस प्लान अलॉन्ग विद अ पॉलिसी बाजार? तो पॉलिसी बाजार के साथ मिलके जो आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस है इन्होंने लॉन्च किया है इनकम सुरक्षा प्लान को। ठीक है, अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। MD एंड CEO है आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के कमलेश राव। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च इट्स मार्केट लिंक्ड पेंशन प्रोडक्ट जिसका नाम है सिग्नेचर पेंशन दैट इनेबल्स कस्टमर टू क्रिएट कॉस्ट एंड टैक्स एफिशिएंट रिटायरमेंट प्लान? तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने इस प्लान को लॉन्च किया है जो कस्टमर को कॉस्ट एंड टैक्स एफिशिएंट रिटायरमेंट प्लान दे रहा है? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज योर ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। कौन सी आपकी कंपनी है? ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। और इसके अंदर भी जो आपका ICICI प्रू सिग्नेचर पेंशन प्लान है इसके अंदर भी दो यहाँ पे फंड आपको मिल जाएंगे। एक तो आपका है इंडिया ग्रोथ फंड, ठीक है, पेंशन इंडिया ग्रोथ फंड, एंड दूसरा आपका है ICICI प्रू पेंशन बैलेंस्ड फंड। ठीक है, अब इस प्लान के थ्रू आपको 60% तक का टैक्स फ्री विड्रॉल ऑप्शन यहाँ पे ये प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ब्रेल इंश्योरेंस पॉलिसी जिसका नाम है स्पेशल केयर गोल्ड डिजाइन टू कैटर द नीड्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी? तो ये कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है? ये पहला आपका ऐसा पॉलिसी है जो आपके ब्रेल इंश्योरेंस पॉलिसी है स्पेशल केयर गोल्ड नाम से। इसे लॉन्च किया है आपका स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस ने। किसने लॉन्च किया है? स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस ने। एंड इट हैज डेवलप्ड, मतलब जो स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस है इसने इस पॉलिसी को डेवलप किया है विद द हेल्प ऑफ, विद द पार्टनरशिप ऑफ नेशनल एसोसिएशन ऑफ अ ब्लाइंड दैट इज NAB। ठीक है, इस पॉलिसी के अंडर जो कंपनी है ये ट्रेनिंग एंड अपस्किलिंग प्रोवाइड करेगी इंडिविजुअल्स को जो विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स हैं ताकि ये हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट बन सके। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे। नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड के करंट प्रेसिडेंट आपके हैं हेमंत टकले। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। इसके ब्रांड एम्बेसडर करंटली है आपके जॉन इब्राहिम और इसे 1951 में जो है स्टैब्लिश किया गया था। फाइन, स्टार हेल्थ अलाइड की बात करें, स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस की, तो इसके करंट MD एंड CEO कौन है? आनंद रॉय। फाइन, नेक्स्ट इज
इस पॉलिसी के बारे में बात करेंगे तो जो पॉलिसी है ये डिज़ाइन की गई है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की एज पर द राइट्स ऑफ अ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, जिसमें आपके HIV एड्स के पर्सन्स जो हैं वो भी कवर होंगे। फाइन। पॉलिसी टर्म रहेगा आपका पॉलिसी का 1 ईयर का। टाइप ऑफ पॉलिसी इट इज़ इंडिविजुअल। एंट्री एज आपकी रहेगी अडल्ट के लिए मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम अप टू 65 ईयर्स। फाइन। डिपेंडेंट चिल्ड्रन जो है ये आपके रहेंगे न्यू बॉर्न से 17 ईयर्स तक के, ये एंट्री एज रहेगी। साथ में सम इंश्योर्ड ऑप्शन जो है आपका वो 4 लाख से 5 लाख तक का है। क्लियर है। इसके अलावा जो इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी है ये आपकी जो बेसिकली प्रीमियम है ये आप क्वार्टरली और हाफ ईयरली यहाँ पे पे कर सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज लॉन्च अ दावा सूचक ऑनलाइन टूल फॉर ट्रैकिंग द स्टेटस ऑफ देयर क्लेम्स बाय एंटरिंग देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? बेसिकली इट इज द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज DICGC, जो बेसिकली जब बैंक शट हो जाता है या आपका जो बैंक है जो बंद हो जाता है एंड उस टाइम पे ये हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको 5 लाख तक का इंश्योरेंस जो है प्रोवाइड करते हैं, अमाउंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसी के तहत यहाँ पे एक दावा सूचक ऑनलाइन टूल यहाँ पे इन्होंने रिलीज किया है ताकि ये अपना जो क्लेम करने का प्रोसेस है उसको ट्रैक कर पाए, बेसिकली कस्टमर ट्रैक कर पाए इसको। ठीक है, अब जो इनिशिएटिव है इसे इनॉग्रेट किया था डॉक्टर मिशेल डी पात्रा जो डेप्यूटी गवर्नर है RBI के, और साथ में ही इज अ चेयरमैन ऑफ DICGC ऑल्सो। ठीक है, जो दावा सूचक है ये बेसिकली क्या करेगा, ये इनेबल करेगा डिपॉजिटर्स को टू चेक द स्टेटस ऑफ द क्लेम्स फॉर द बैंक प्लेस्ड अंडर द ऑल इंक्लूसिव डायरेक्शन दैट इज AID आफ्टर 1 अप्रैल 2024। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए आपका काम आएगा। ठीक है, आफ्टर 1 अप्रैल 2024। ठीक है, नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया ये DICGC क्या करता है, 5 लाख तक का अमाउंट जो है वो प्रोवाइड करता है डिपॉजिटर्स को। ठीक है, अगर बैंक बंद हो जाता है। फाइन। नाउ DICGC की बात करें तो इसके चेयरमैन कौन है? मिशेल देव पात्रा। अभी हमने पढ़ा हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसे 1978 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इज रिसेंटली इन सितंबर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो है सेल किए हैं, इन्होंने क्या बोला है, they are set to sell the -% stake in a General Insurance Corporation of India that is GIC Re through the offer for sale to raise 4,700 करोड़। तो यहाँ पे ऑफर फॉर सेल के माध्यम से इन्होंने 6.78% जो स्टेक है वो सेल करने की यहाँ पे बात की है। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 6.78% जो स्टेक हैं वो यहाँ पे सेल किए जाएंगे। फाइन। नाउ GIC री की बात करें तो इसे 1972 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में, एंड इसके कारण चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर है श्री रामस्वामी नारायण। क्लियर है। नेक्स्ट इज नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो रिसेंटली MD एंड CEO आपके अपॉइंट किए गए हैं इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के, जिनका नाम है सुभद्रा मंडल। क्या नाम है? सुब्रता मॉडल। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? HO सूरी को। किसको रिप्लेस किया है? HO सूरी को रिप्लेस किया है। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। नाउ इफ्को के चेयरमैन कौन है? इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के राकेश कपूर। हेडक्वार्टर लोकेटेड है गुरुग्राम हरियाणा में और इसे 2000 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। फाइन। नेक्स्ट इज which life insurance company recently in September launched signature increasing income plan to offer a growing income stream for retirees। तो यहाँ पे कौन सी आपकी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसके द्वारा आपका सिग्नेचर इंक्रीजिंग इनकम प्लान लॉन्च किया गया है? इस कंपनी का नाम है अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और इस प्लान का पूरा नाम है अवीवा सिग्नेचर इंक्रीजिंग इनकम प्लान। फीचर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जो आपका इंपॉर्टेंट फीचर है विच इज कि हर तीसरी पॉलिसी ईयर में ये 15% का आपको इंक्रीज देते हैं ताकि जो इन्फ्लेशन हो रहा है और बेसिकली जो आपका महंगाई बढ़ रही है उससे आप डील कर सकें। क्लियर है। नेक्स्ट इन्होंने बोला है यहाँ पे कि इट गारंटीज होल लाइफ इनकम, मतलब जो पॉलिसी होल्डर है उसे होल लाइफ इनकम गारंटी यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है और फाइनेंशियल सिक्योरिटी यहाँ पे इसको प्रोवाइड की जाएगी टिल द एज ऑफ 100। क्लियर है। नेक्स्ट इज इसके और फीचर्स यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे इन्होंने बोला कि ये गारंटीड इनकम आपके यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है इन दैट केस फैमिली को यहाँ पे जो है गारंटीड इनकम प्रोवाइड की जाएगी। साथ में ही यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर मतलब पूरी एज तक, जैसे अगर इसकी एज है 100 तक अगर बंदा जी गया, ठीक है, इन दैट केस उसको जो अमाउंट मिलेगा
जो उसने प्रीमियम पेड करे होंगे वो तो मिलेगा ही, उसका 105% बेसिकली यहाँ पे टोटल इसको मिलेगा पॉलिसी होल्डर को, ठीक है। देन नेक्स्ट है द प्लान इज एंटाइटल्ड टू टैक्स बेनिफिट्स अंडर सेक्शन 80C। तो यहाँ पे टैक्स में भी आपको जो है छूट मिलेगी सेक्शन 80C 10D ऑफ इनकम टैक्स IT एक्ट 1961 के थ्रू। फाइन। साथ में ही लोन फैसिलिटी भी यहाँ पे आपको अवेलेबल कराई गई है इस प्लान के अंदर। फाइन। अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन इसकी क्या है, MD and CEO करंटली है अर्षित रथ, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका गुरुग्राम हरियाणा में, एंड इट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2002। Next is, which small finance bank has partnered with United India Insurance Company Limited, that is UIIC, for distribution of a insurance product? It is a kind of bank assurance, ठीक है। दोनों कंपनीज के बीच में ये टाई अप हुआ है ताकि जो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये अपने कस्टमर्स को आपके जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड कर सके, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। फाइन। किस टाइप का इंश्योरेंस यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है, मोटर इंश्योरेंस हो गया आपका, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, ये आपके इस टाइप के इंश्योरेंस प्रोवाइड किए जाएंगे। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD and CEO कौन है, संजय अग्रवाल, हेडक्वार्टर लोकेटेड है जयपुर राजस्थान में। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो करंट CMD इसके हैं भूपेश सुशील राहुल, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका चेन्नई तमिलनाडु। ओके। Next is, which life insurance company has entered a bank insurance partnership with CSB Bank to offer insurance product? तो इनमें से कौन सा आपका इंश्योरेंस कंपनी है जिसने बैंक इंश्योरेंस टाइप किया है CSB बैंक के साथ? तो ये आपका है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। कौन सी कंपनी है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है, जिसके MD and CEO है प्रशांत त्रिपाठी, हेडक्वार्टर है आपका इन न्यू दिल्ली। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू MD and CEO ऑफ अ गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड? तो इनमें से आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज G श्रीनिवासन या गोपालन श्रीनिवासन इनका नाम है, जिन्हें MD and CEO बनाया गया है गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस का, जो आपके न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के फॉर्मर CMD भी रह चुके हैं। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो इनकी। अब गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो ये आपकी चेन्नई बेस्ड कंपनी है, चेन्नई तमिलनाडु में ये लोकेटेड है, और ये करंट ये आपका जॉइंट वेंचर है TVS ग्रुप और फैमिली ऑफ V जगन्नाथन, जो फाउंडर है स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस के, ठीक है। इसके साथ जो गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है इसे IRDAI ने लाइसेंस दिया था 2024 में। फाइन। नेक्स्ट इज, द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज्ड इट्स स्टेक इन इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन to %। तो कितना परसेंट यहाँ पे स्टेक इन्होंने इंक्रीज किया है, पहले ये 7.278% था, अब इंक्रीज करके इसको 9.3% कर दिया गया है, या आप कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली 9.298%। फाइन। नेक्स्ट इज, नेम द इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज लॉन्च अ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, जिसका नाम है हेल्थ सुपर टॉप अप पॉलिसी। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको लॉन्च किया था हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को? इट इज योर SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। कौन सी है? SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। और यहाँ पे अगर इसके की फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये पॉलिसी टाइप की बात करें तो इंडिविजुअल और फैमिली दोनों टाइप आपको मिल जाएंगे। सम इंश्योर्ड इसमें आपका 5 लाख से 4 करोड़ का है, जिसमें से डिडक्टेबल्स जो आपके हैं वो 2 लाख से 2 करोड़ के बीच में है, ठीक है। पॉलिसी टर्म आपका अप टू 3 इयर्स का रहेगा, ठीक है, 1 to 3 इयर्स जो भी आप करवाना चाहते हो। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एडल्ट के लिए मिनिमम 18 इयर्स है, मैक्सिमम कोई लिमिट यहाँ पे नहीं दी गई है। वेरस जो चाइल्ड है, डिपेंडेंट चाइल्ड, 91 डेज से 25 इयर्स तक इसका आपका एलिजिबिलिटी दिया गया है। फाइन। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखिए तो SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के आपके MD and CEO कौन है? इनका नाम है नवीन चंद्र झा, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में, और इट इज फाउंडेड इन द ईयर 2009। ओके। नाउ नेक्स्ट इज, the Insurance Regulatory and Development Authority of India has extended the implementation of International Financial Reporting Standard 17 to dash। तो जो आपका ये IFRS 17 है, जो स्टैंडर्ड है, इसका इम्प्लीमेंटेशन एक्सटेंड किया है IRDAI ने। पहले ये फाइनेंशियल ईयर 2025 तक करना था, अब इसे आपका इंक्रीज करके अप्रैल 2027 तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। क्लियर है? नाउ अब जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, नाम से पता चल रहा है ये आपका स्टैंडर्ड किसके लिए है? ये एक फ्रेमवर्क है, किसके लिए? रिपोर्ट करने के लिए इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को, जो डेवलप किया गया था बाय द UK बेस्ड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन May 2017, ठीक है। और ये रिप्लेस किसे करेगा? IFRS 4 को,
क्लियर है। नाउ IRDAI के बारे में बात करें तो इसके चेयरमैन है करंटली देवाशीष पांडा, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका हैदराबाद तेलंगाना में। फाइन। Now next question है, Employer State Insurance Corporation Medical Benefit Council has approved the convergence of Employer State Insurance Scheme with which of the following scheme to improve healthcare access for ESI beneficiaries। तो इसमें यहाँ पे कौन सी स्कीम है जिसके साथ कन्वर्जेंस किया गया है आपका ESI स्कीम के साथ? तो इट इज योर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो 2018 में लाई गई थी। फाइन। अब ये डिसीजन यहाँ पे कन्वर्जेंस का लिया गया था 86 मेडिकल बेनिफिट काउंसिल द्वारा। ठीक है, काउंसिल मीटिंग में ये लिया गया था विच इज चेयर्ड बाय दी अशोक कुमार सिंह जो डायरेक्टर जनरल है ESIC के, एंड इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन दी न्यू दिल्ली ESIC का। फाइन। नेक्स्ट इज which of the following general insurance company has partnered with BLS E-Services Limited to offer insurance products to customers across India? तो इनमें से कौन सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसने BLS E-Services के साथ पार्टनरशिप की है ताकि जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं वो इंडियन कस्टमर्स तक पहुंचाए जा सकें, उनको ऑफर किए जा सकें? तो इट इज SBI जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो करंट MD एंड CEO इसके हैं नवीन चंद्र झा, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में, और इसे 2009 में जो है स्टैब्लिश किया गया था। एंड यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है इंश्योरेंस के एग्जाम में कि जो आपका SBI जनरल इंश्योरेंस है ये जॉइंट वेंचर कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस का है? एक तो आपका SBI बैंक हो गया, ठीक है, दूसरा आपका इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का। ओके। Now next is, which insurance company has launched the Promise for Future, a non-linked participating plan that provides policyholder with a combination of a life protection and saving? तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिन्होंने प्रॉमिस फॉर फ्यूचर प्लान जो है आपका लॉन्च किया है रिसेंटली? इट वाज लॉन्च बाय दी कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, किसने लॉन्च किया है इसे? कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने, जिसके करंट MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है अनुज माथुर, एंड इसके हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका गुरुग्राम हरियाणा में। फाइन। अब जो प्रॉमिस फॉर फ्यूचर है इस प्लान के दो आपके वेरिएंट हैं, एक तो सेविंग फॉर फ्यूचर है एंड इनकम फॉर फ्यूचर है। ठीक है, यहाँ पे आप इनके बारे में डिटेल में देख सकते हो। जैसे यहाँ पे डेथ बेनिफिट में क्या बोला है, सम अश्योर्ड यहाँ पे दिया जाएगा, प्लस एक्योर्ड एनुअल बोनस अगर कोई है, देन प्लस इंटरम एनुअल बोनस सब्जेक्ट टू मिनिमम सरेंडर वैल्यू पेएबल, एंड यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है 105% ऑफ टोटल प्रीमियम्स पेड टिल द डेट ऑफ द डेथ। फाइन। मेच्योरिटी बेनिफिट यहाँ पे क्या है? गारंटीड सम अश्योर्ड ऑन मेच्योरिटी, गारंटीड लॉयल्टी एडिशन, देन आपको इसमें एक्योर्ड एनुअल बोनसेस मिलेगा, प्लस यहाँ पे आपको फाइनल बोनसेस, एनुअल बोनस के साथ यहाँ पे फाइनल बोनस, और ऑन पेमेंट ऑफ द बेनिफिट द पॉलिसी विल बी टर्मिनेटेड। ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका इनकम फॉर फ्यूचर। इसमें क्या बोला गया है? सम अश्योर्ड है ऑन द डेथ, प्लस एक्योर्ड एनुअल बोनसेस जैसे पहले था आपका। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बताया गया है कि प्लस इंटरम एनुअल बोनस अगर डिक्लेयर किया गया है, एंड प्लस इंटरम कैश बोनस भी यहाँ पे दिया जा सकता है। फाइन। नाउ सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ सरेंडर वैल्यू पेएबल 105% यहाँ पे टोटल प्रीमियम्स पेड रहेगा टिल दी डेट ऑफ डेथ। फाइन। देन यहाँ पे क्या बोला गया है? प्लस बैलेंस इन डेफर्ड सर्वाइवल बेनिफिट इफ एनी। सर्वाइवल बेनिफिट क्या है? द एंड ऑफ द PPT you will get a guaranteed survival benefit. Each year after the end of PPT you will get guaranteed income plus cash bonus if any at the end of each policy year. फाइन। मेच्योरिटी बेनिफिट यहाँ पे क्या है? एक तो 100% guaranteed sum assured यहाँ पे दिया जाएगा on maturity plus acquired annual bonuses, and on payment of this benefit the policy will terminate and all the benefits will cease to exist thereafter. फाइन। ये पूरा डिटेल हमने इनकी साइट से ही लिया हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट इज विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च 5 न्यू इंश्योरेंस प्लान्स या इंश्योरेंस राइडर्स टू इंश्योर इट्स रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो रिसेंटली आपकी जो टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, इन्होंने 5 इंश्योरेंस राइडर्स या 5 इंश्योरेंस प्लान्स जो हैं वो लॉन्च किए हैं, विच इज मेंटल वेलबिंग, एम्पावर हर, OPD केयर, कैन केयर एंड फ्लेक्सी शील्ड टू कैटर वाइड रेंज ऑफ हेल्थ केयर नीड्स। ठीक है, जो कस्टमर्स की हेल्थ केयर नीड्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग इन्होंने 5 प्लान्स यहाँ पे लॉन्च किए हैं। फाइन।
नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं। टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है, इसके करंट MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है नीरज गर्ग। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी का मुंबई, महाराष्ट्र में। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज एक्वायर्ड 0.4% शेयर ऑफ PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड फॉर ₹90 करोड़ थ्रू एन ओपन मार्केट ट्रांजेक्शन। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने रिसेंटली 0.4% शेयर आपके एक्वायर किए हैं PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के? ठीक है, जिसका आपका वर्थ है 90 करोड़ का। तो आंसर हियर इज HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। कौन सी कंपनी है? HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अब यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन बात कर लेते हैं दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन की। पहले है आपका PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जिसके करंट MD एंड CEO है गिरीश कोस्की। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में, एंड इसकी टैगलाइन क्या है? घर की बात। नेक्स्ट इज HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस, जिसके MD एंड CEO आपके हैं विभा पदलकर। हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई, महाराष्ट्र में, एंड टैगलाइन क्या है? सर उठा के जियो। Next is, which among the following insurance company has sold its 2.02% stakes in a Tata Power Company Limited for approximately rupees 2,888 करोड़? तो इनमें से कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने अपने स्टेक्स यहाँ पे सोल्ड कर दिए हैं टाटा पावर में? टाटा पावर की कंपनी में इट इज LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा ये सोल्ड किए गए हैं रिसेंटली। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन November 2024 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज परमिटेड इंडिविजुअल्स होल्डिंग अ लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव ट्रांसपोर्ट व्हीकल वेइंग अप टू -kg विदाउट द नीड ऑफ एनी एडिशनल ऑथराइजेशन अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने परमिट किया है ऐसे ड्राइवर्स को कि जिनके पास लाइसेंस है, लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस जिनके पास है, कि वो अब 7,500 kg तक का जो वेट होगा आपका जिस व्हीकल का, वो यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं और उनको एडिशनल परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ये डिसीजन दिया गया था 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जिसके हेड थे आपके DY चंद्रचूड़, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड इनके साथ अदर मेंबर्स कौन से थे? PS नरसिम्हा, पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा, जस्टिस जस्टिस H ऋषिकेश रॉय। ठीक है, ये आपके 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशन थी जिन्होंने डिसीजन दिया है। अब इससे फायदा क्या होगा कि जो इंश्योरेंस कंपनी है जो पहले रिजेक्ट कर देती थी क्लेम्स को, अब इसे ऐसे समझो जैसे कोई ट्रक है जिसका वेट इस कैटेगरी में लाई करता है और उससे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, इन दैट केस ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइवर्स लाइसेंस जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्लेम रिजेक्ट कर देती थी। बट अब ये चीज़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो वेट है वो इन्होंने क्या बोल दिया है कि जो आपका 7,500 kg तक का वेट होगा, इतने तक ये ड्राइविंग लाइसेंस जो है ड्राइवर्स को जो है बेसिकली अलाउ कर दिया गया है। तो अब इस केस में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती, नहीं कर पाएंगी वो। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ ड्राइवर्स लाइसेंस। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंश्योरेंस 100 2024 रिपोर्ट जो रिलीज की थी आपकी ब्रांड फाइनेंस ने, विच कंपनी हैज emerged as the world's strongest insurance brand with a brand value of 0.04% to 9.8 बिलियन $? तो यहाँ पे इंश्योरेंस 100 2024 रिपोर्ट रिलीज की गई थी। ठीक है, इस रिपोर्ट में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड कौन सा मेंशन किया गया है? तो ये इंडिया का ब्रांड है विच इज LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो है वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड है। अब इसकी अगर हम ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स की बात करें तो ये आपका 88.33 यहाँ पे मेंशन किया गया था, वेयरएस इसकी जो रेटिंग है वो AAA ब्रांड स्ट्रेंथिंग रेटिंग इसको दी गई है। ठीक है, अब इंडिया का LIC को छोड़ के, LIC के अलावा SBI लाइफ इंश्योरेंस जो है इसकी टॉप 10 में इसने जगह बनाई है विच इज एट द 6th पोजीशन, और इसकी BSI जो इंडेक्स है वो आपका है 85.9। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, इन प्राइवेट सेक्टर SBI लाइफ इंश्योरेंस और HDFC लाइफ इंश्योरेंस जो है इन्होंने लीड किया था न्यू बिजनेस प्रीमियम कलेक्शन फाइनेंशियल ईयर 2023 में फॉर 15,197 करोड़ फॉर SBI लाइफ इंश्योरेंस एंड 10,970 करोड़ फॉर HDFC लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, इसके अलावा LIC इंडिया जो है ये हाईएस्ट फर्स्ट ईयर प्रीमियम कलेक्शन इसने किया था फाइनेंशियल ईयर 2023 में विच इज 39,090 करोड़। ठीक है, अब यहाँ पे जो LIC के शेयर हैं ये फर्स्ट टाइम देखे गए हैं कि ये ऑल टाइम हाई देखे गए थे। कितना इसका शेयर था? 1175 का। ठीक है, एंड इसी के साथ ये बन जाता है इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी। ठीक है,
इसके साथ साथ LIC जो है, LIC रिक्लेम्ड इट्स स्टेटस द 5th मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन लिस्टेड कंपनी, जिसने सरपास किया है SBI को इन मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे आप जो है टॉप 5 कंपनीज देख सकते हो जो स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस कंपनीज हैं। ठीक है, पहले नंबर पे LIC है, दूसरे पे आपकी चाइना की कैथे लाइफ इंश्योरेंस है, फिर ऑस्ट्रेलिया बेस्ड NRMA इंश्योरेंस, देन PZU ग्रुप एंड चाइना लाइफ अगेन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 कंपनी तो चाइना की ही है इसमें, सेकेंड नंबर पे और 5th नंबर पे। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अलावा 5 मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड जो हैं, ठीक है, बेसिकली मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड की लिस्ट भी जारी की गई थी, जिसमें टॉप 5 की अगर हम बात करें तो इसमें भी 3 कंपनी सबकी चाइना की हैं। पहले नंबर पे पिंग एंड, ठीक है, देन 3rd नंबर पे चाइना लाइफ और 5th नंबर पे चाइना पैसिफिक इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये तीनों आपकी कंपनी टॉप 5 में किसकी हैं? चाइना की। वेयर सेकंड नंबर पे एलियंस थी और 3rd एंड 4th नंबर पे आपकी एक्सा थी जो फ्रांस की कंपनी है और एलियंस आपकी जर्मनी की कंपनी है। ठीक है, अब ब्रांड फाइनेंस की बात करें जिन्होंने इस रिपोर्ट को रिलीज किया था इंश्योरेंस 100 की, तो चेयरमैन इसके कौन है? चेयरमैन CEO डेविड हैग, हेडक्वार्टर लंदन UK में लोकेटेड है और इसे 1996 में स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है? Now next up question है, the Life Insurance Corporation of India has reduced the first year agent commission from 35% to -% after revisiting the surrender value norms with effect from 1st October 2024। तो LIC ने यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर एजेंट कमीशन है उसे रिड्यूस कर दिया है 35% से, उसे कम करके अब उन्होंने 28% इसे कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और चेंजेस भी किए गए हैं, जैसे अपर लिमिट जो है आपकी फॉर परचेजिंग LIC's न्यू एंडोमेंट प्लान ये रिवाइज की गई है। पहले 55 ईयर्स थी, अभी ये आपकी 50 ईयर्स कर दी गई है। क्लियर है? नेक्स्ट इज it also increased the commission for renewable premiums from 5% to 7.5%, whereas minimum sum assured जो है ये भी आपका रिवाइज किया गया है। It has been raised from 1 lakh to rupees 2 lakh. Okay, next is premium of the life insurance product increased by an average of 8 to 9%। तो यहाँ पे भी आपका रेस इन्होंने किया है। ठीक है, किसमें? प्रीमियम ऑन द लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट 8 से 9% ये आपका एवरेज बेसिस पे इंक्रीज किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी हैज सिक्योर्ड द कॉर्पोरेट एजेंट लाइसेंस फ्रॉम द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज IRDAI। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड को कॉर्पोरेट एजेंट लाइसेंस दिया है IRDAI ने, जिसकी शुरुआत आपके 2010 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपका कोची केरला में लोकेटेड है एंड इट्स CEO इज सादफ सफीद। नेक्स्ट है, नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली इन अक्टूबर सिक्योर्ड द कॉर्पोरेट एजेंट लाइसेंस फ्रॉम द IRDAI। तो IRDAI ने रिसेंटली इन मंथ ऑफ अक्टूबर जो आपका नियो बैंक है फ्रियो, इसको यहाँ पे कॉर्पोरेट एजेंट लाइसेंस प्रोवाइड किया है। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे इसकी। फेरो के CEO आपके हैं कुणाल वर्मा। इट वाज लॉन्च इन द ईयर 2016 एज अ मनी टैप। इनिशियली इसको एज अ मनी टैप लॉन्च किया गया था, नाउ इट इज फ्रियो। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? बेंगलुरु कर्नाटका में। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है, इन मंथ ऑफ नवंबर SBFC फाइनेंस जो है इसको भी कॉर्पोरेट एजेंट लाइसेंस जो है वो आपका दिया है IRDAI ने, जो वैलिड रहेगा 25 नवंबर 2024 से 24 नवंबर 2027 तक। फाइन, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे। SBFC फाइनेंस जो है इसके CEO हैं आपके करंटली असीम ध्रुव। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में एंड इसकी शुरुआत की गई थी 2008 में। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।